हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। एनसीईआरटी के सेशन हमारे चल रहे थे, उसी कड़ी में आज एक और नया सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है, 7वां चैप्टर, दैट इज द इंडियाज कल्चरल रूट्स, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये अगर देखा जाए तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, जिसके बारे में डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो पहले कई सारे सेशन हम कर चुके हैं, अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मैं पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए शेयर कर दूंगा, आप वहां पर सारे सेशंस देख सकते हैं। एनसीईआरटी सारी हम कवर कर रहे हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी अभी चल रही है। 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हमने, ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हिस्ट्री के चैप्टर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी 3 चैप्टर हिस्ट्री के हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चैप्टर है वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने वाई सोशल साइंसेज जैसा एक सेशन किया था, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी का सबसे पहला पार्ट है। इवन दैट वो फर्स्ट चैप्टर भी नहीं है, फर्स्ट चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, परिचय वाला भाग है, जिसमें वो बताते हैं कि सोशल साइंस क्यों, ये सामाजिक विज्ञान जो है वो क्यों पढ़ी जानी चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी ये हमें देती है। और उसके अंदर उन्होंने अलग अलग थीम बना रखी है। थीम ए, जिसके अंदर 3 चैप्टर थे, तीनों ज्योग्राफी के थे, हमने उनके ऊपर पूरे डिटेल्ड सेशन किए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन सारे सेशंस को देख सकते हैं। उसके बाद थीम बी, जो कि हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमने कवर किया है, सेशन किया है पूरा उसका। इंडिया दैट इज भारत, हमने पूरा सेशन किया है। एंड बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, ये दोनों थीम्स हम कंप्लीट कर चुके। एक ज्योग्राफी वाला पार्ट है, एक हिस्ट्री वाला पार्ट है। अब अगले जिस सेक्शन की तरफ, अगले जिस थीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट इज थीम सी, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। और इसके अंदर आपको 2 चैप्टर एनसीईआरटी के देखने को मिलते हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, जिसमें से आज हम जो कवर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 है, इंडियाज कल्चरल रूट्स, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। अपने आप में अगर हम जीएस पेपर 1 के लिए देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये सेक्शन हमारे लिए बन जाता है। अभी तक हमने ज्योग्राफी पढ़ी, मेंस में जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। हिस्ट्री पढ़ी, मेंस में जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम आर्ट एंड कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, कला एवं संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगेन मेंस में जीएस पेपर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिलता है। चैप्टर के एंड में हम डिस्कस भी करेंगे कि ज्योग्राफी का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है, उसके साथ में ये चैप्टर कैसे कनेक्ट होता है, किस प्रकार से जुड़ता है, इसके बारे में भी बात हमारी होगी। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। अब से हर एक चैप्टर के अंदर, जैसे आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, पिंड कमेंट में आपके लिए डाल दूंगा, उसके अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। जो कुछ भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो आप कितना समझ पाए हैं, कितना आपको याद है, कितनी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हुई है, इसको आप उस टेस्ट के द्वारा जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो नीचे टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा। मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट जाकर जरूर दें। अगर ये सेशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ हो रहा है। कितना लाभ हुआ है, कितना हम सीख पाए हैं, इसको जांचना भी जरूरी होता है। और उस जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए टेस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज कल्चरल रूट्स, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है बहुत सारी चीजों से डील करेगा, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें प्रदान करेगा। एनसीईआरटी जो है, आप किसी भी चैप्टर को खोलेंगे उसके स्टार्टिंग में एक ब्लॉक बना के रखती है, बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा प्रश्न, जिस बड़े प्रश्न का उत्तर, उस बिग क्वेश्चन का आंसर आपको उस चैप्टर के अंदर मिलेगा। यानी बेसिकली वो बिग क्वेश्चन नाम से जो एक बॉक्स बना होता है, वो बताता है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, उनके बारे में बात करें तो पहली चीज हम जानेंगे वेदास क्या है, वेद क्या है, उनके बारे में जानेंगे इस चैप्टर के द्वारा। और उनका मैसेज क्या है, वो हमें किस प्रकार का संदेश देते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ द न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ बीसीई, पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में भारत में कौन कौन सी नई विचारधाराएं उभरी और उनके मूल सिद्धांत क्या थे, उनके कोर प्रिंसिपल्स क्या थे, इसके बारे में जानने का प्रयास इस चैप्टर में होगा। और साथ ही साथ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस जो हैं, लोक और जनजातीय परंपराएं भारत की, उनका अपना क्या योगदान है भारतीय संस्कृति में, भारत की विरासत में, हेरिटेज में, कल्चर में,
ये भी जानने का प्रयास यहाँ पर हमारा चलेगा। यानी इन सब चीजों के इर्द गिर्द, इन सब पॉइंट्स के ऊपर ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड हमें देखने को मिलता है। इन सब चीजों के बारे में बात यहाँ पर होने वाली है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियाज कल्चरल रूट्स, भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, ऐसा नहीं है मतलब हमें कई सारे वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस हैं, पश्चिमी इतिहासकार हैं, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि भारत को कुछ नहीं आता था, भारत को संस्कृति के नाम पे कुछ नहीं आता था, भारत के लोग नंगे घूमते थे। हमने इनको सिविलाइज्ड किया है, हमने इनको सभ्यता प्रदान करी है, सभ्यता में कैसे रहा जाए ये हमने सिखाया है। ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस, वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है उनकी सोच है। लेकिन अब इस चैप्टर के द्वारा हम जानेंगे कि जो ये लोग हमें सिखा रहे हैं ना, ये लोगों का अस्तित्व ही नहीं था, इनकी सिविलाइजेशन ही नहीं थी, इनकी सभ्यताएं ही नहीं थी जिस समय पर भारत की सभ्यता यहाँ पर विद्यमान थी। ये लोग आज हमें सिखा रहे हैं कि ट्रेड ऐसे किया जाता है, ट्रेड वैसे किया जाता है। एक समय था जब भारत जो है दुनिया का 25 से 30% ट्रेड अकेला करता था। पूरी दुनिया का ट्रेड अकेला एक तरफ, भारत का ट्रेड, भारत का व्यापार अकेला एक तरफ। भारत की संस्कृति, भारत की विरासत उतनी जबरदस्त लेवल की। यानी हम जो कल्चरल रूट्स को ढूंढने जा रहे हैं कि रूट्स का मतलब जड़ें, कितनी गहराई तक बिछी हुई है जड़ें, तो अगर हम हमारी संस्कृति की जड़ों को देखें कि ये कितनी गहरी है, यानी कब से ये संस्कृति पनपती हमें दिखाई दे रही है, तो आज से कई हजार सालों पहले तक जाएगी। लास्ट चैप्टर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, और वहां भी आप देखेंगे बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर हमारा ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। कई सारी चीजें हमें बनाना आती थी। भारत के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मिट्टी से मटका बनाना आता था, उनको मिट्टी से पकी हुई ईंटें बनाना आता था, उनको एक अच्छा आर्किटेक्चर, एक अच्छा शहर बसाना आता था। बहुत कुछ उनको उस समय पर आता था। आज से 6000 साल पहले उनको ये सब कुछ आता था। तो ऐसे में हम अपनी संस्कृति की अगर बात करें, इस भारतीय संस्कृति की बात करें, तो सेवरल मिलेनियल्स ओल्ड जाती, कई सहस्त्राब्दियों पूर्व जाती हुई हमें दिखाई देती है। 5 से 6000 साल पहले तक जाती हुई तो कम से कम दिखाई देती ही है, जो अभी तक के एविडेंस है। और ज्यादा एविडेंस हमें जैसे जैसे मिलेंगे समय के साथ में, वैसे हम देखेंगे हमारी संस्कृति और भी ज्यादा पुरानी देखने को मिलेगी। यानी इनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो काफी गहराई में, काफी पीछे, पास्ट में, अतीत में अगर हम जाएं तो काफी पीछे जाती हुई हमें दिखाई देती है। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक ट्री एनालॉजी, वृक्ष जैसा सादृश्य जो है वो पैदा किया। वृक्ष के से इसकी तुलना करी है कि अगर हम देखें तो जो जड़ें हैं हमारी संस्कृति की, रूट्स जो हैं, वो हमारे कुछ साझा मूल्य है, कॉमन वैल्यूज है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे धर्मों के बारे में बात होगी, वैदिक धर्म के बारे में भी होगी, बौद्ध के बारे में भी होगी, जैन के बारे में भी होगी। ये चैप्टर उन सबसे डील करता है। एंड इवन दैट ट्राइब्स, जनजातियों के बारे में भी बात हमारी होगी। उन सब के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो हमें मिलती है, जैसे नैतिकता, एथिकल वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे दूसरों का सम्मान करना, ये हमारी वैल्यूज जो हैं, जैसे दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना, दूसरों के लिए समस्या पैदा ना करना, खुद का जीवन जो है वो सीमित जीवन जो है, संसाधनों के मामले में हम सारे संसाधनों का संग्रहण ना करते रहें, हमें जितनी आवश्यकता है उतना हम ले लें, बाकी जो है वो दूसरों के लिए छोड़ दें, अपरिग्रह, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये सब वैल्यूज जो है वो साझा वैल्यूज है, हर धर्म में आप जाओगे। हम एनसीईआरटी ने बेसिकली ये शब्द यहाँ पर लिखा है, हम जनरली जो वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता है, जो जैन फिलोसॉफी है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म इन सब चीजों को बहुत सिकुड़ते हुए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, एक बहुत छोटे दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। धर्म शब्द छोटा पड़ जाता है। बेसिकली अगर हम इन सब के लिए बात करें तो धर्म शब्द जो है वो बहुत छोटा पड़ जाता है। ये अपने आप में एक कल्चर है, अपने आप में संस्कृति या कल्चर का मतलब जीवन जीने का तरीका, द वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो लिविंग लाइफ हम लीव कैसे करेंगे, जीवन को कैसे जिएंगे, वो कल्चर है। और वो जैन मान्यता में कुछ अलग तरीके से जीवन जिया जा रहा है, बौद्ध मान्यता में कुछ अलग तरीके से जीवन जिया जा रहा है, तो वैदिक या हिंदू मान्यता में कुछ अलग तरीके से जीवन जिया जा रहा है। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ कॉमनलिटीज भी हैं, कुछ कुछ समानताएं भी हैं। तो जो समानताएं हैं, दोज आर कॉमन वैल्यूज, जो कि इनकी रूट्स हैं, जो कि भारतीय संस्कृति में चाहे अलग अलग ब्रांचेस हमें देखने को मिले, जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, वो विविध अभिव्यक्तियां हैं। अलग अलग लोग आएंगे, वो अपनी अपनी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस देंगे, अलग अलग अभिव्यक्तियां देंगे, जो हम आगे देखेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर डिटेल में बात होगी हमारी।
लेकिन वो शाखाएं सब एक तने से जुड़ी हुई हैं, एक ट्रंक से जुड़ी हुई है, तो वो सारी की सारी शाखाएं एक एकता भी दिखाती है और उनके अंदर जो मूल भाव है वो सबका एक जैसा ही हमें देखने को। तो कुल मिलाकर के एक ट्री के द्वारा, एक वृक्ष के द्वारा हमें ये सारी बातें समझाने की कोशिश जो है यहाँ इस चैप्टर में की गई है। ब्रांचेस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो ब्रांचेस शाखाओं की हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शाखाएं हमें मिलेंगी। हम बात करें कला की तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कला मिलेगी हमें, अलग अलग विचारों में अलग अलग कलाएं जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। अलग अलग लिटरेचर मिलेगा, साहित्य मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, मेडिसिन मिलेगी, दवाएं मिलेंगी, रिलीजन्स, धर्म मिलेंगे। इसीलिए धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करें क्योंकि रिलीजन उसका एक छोटा एस्पेक्ट है, उसका एक छोटा सा पहलू है। ये अपने आप में मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करते हैं। ये विचार जो है, ये सोच जो है वो बहुत सारे आयामों को एक साथ लेकर चलते हैं, जिसमें से कि धर्म एक एस्पेक्ट है, सिर्फ एक डायमेंशन है, एक पहलू है, जबकि उसके बहुत सारे पहलू जो हैं वो हो सकते हैं। हम अगर उनको अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारी चीजें और भी हैं, बहुत सारे डायमेंशंस और भी हैं। गवर्नेंस है, प्रशासन, शासन कैसे चलेगा, मार्शल आर्ट्स हैं। आप देखते हैं जैसे हम बात करें तो केरल में कलरी पयट्टू देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो जो देवी भागवत पुराण में जब देवी जो है वो महिषासुर का मर्दन करती, महिषासुर को मारती है, तो कलरी पयट्टू विद्या का ही प्रयोग करके, मार्शल आर्ट है वो, लड़ने का एक तरीका है। जैसे आप कुंफू देखते हो, वो एक लड़ने का एक तरीका है। जो जूडो कराटे हम देखते हैं वो एक लड़ने का तरीका है। वैसे ही हमारे यहाँ कलरी पयट्टू एक लड़ने का तरीका है, एक मार्शल आर्ट है, जिससे कि महिषासुर का वध किया जाता है। तो हमें इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती, बहुत सारे पार्ट जो है, बहुत सारे डायमेंशंस जो है, ये सारे शास्त्र, ये सारे लिटरेचर, ये सारा साइंस, ये सारी आर्ट, अलग अलग आर्ट, अलग अलग साइंस, अलग अलग लिटरेचर यहाँ पर डेवलप हुए हैं, जो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, बहुत सारे आयामों को छूते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें इसीलिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो विचारधाराएं शब्द यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर रिलीजन या धर्म जैसा छोटा शब्द नहीं यूज कर रहे। मतलब एनसीईआरटी का साफ साफ मानना है कि धर्म शब्द छोटा पड़ जाता है इन सारे डायमेंशंस को समझाने में। धर्म अपने आप में एक डायमेंशन है, सिर्फ एक आयाम है उसका, लेकिन उनके अपने अपने बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे डायमेंशंस है। तो इसलिए हम इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी हिंदी में विचारधाराएं या इंग्लिश में स्कूल ऑफ थॉट्स। विचारधाराएं, स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर जो है वो हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑरिजिन की अगर हम बात करें, जो भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति हम मान रहे हैं अभी तक, वो जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता हमने बात करी थी, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सप्त सिंधु प्रदेश हमने बात करी लास्ट चैप्टर के अंदर, छठा चैप्टर जो हमने पढ़ा था 6th क्लास की एनसीईआरटी का 6th चैप्टर। अगर आपने मिस कर दिया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको वो सेशन मिल जाएगा। वहां जो हमने सारा डिस्कशन किया था, वहां से ही लगभग हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति का उद्भव, या वहां से ही इसका प्रारंभ जो है वो हमें देखने को मिलता है, ऑरिजिन हमें देखने को मिलता है। और बाद में चल करके बहुत सारे सैकड़ों विचारधाराएं इसके अंदर पनपी हैं, जिनका अपना अपना प्रभाव रहा है। तो इंडिया की एक अद्वितीय व्यक्तित्व, एक यूनिक पर्सनालिटी जो है वो इन सब के बारे में, इन सब के द्वारा बनी है। अलग 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 डायमेंशंस, अलग अलग विचार, बहुत सारे प्रकार के विचार। अभी हम देखेंगे गौतम बुद्ध कहते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, गौतम बुद्ध कहेंगे कि इस संसार में जो कुछ भी है उससे दुख पैदा होता है, तो इस संसार से विरक्ति जो है वो सुख का मार्ग है। वहीं हम देखेंगे एक लोकायत विचार जो है वो ये कहता है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो, लोन लो, लेकिन घी पियो, मतलब खुश रहो, मस्त रहो। तो एक तरफ जो है एक विचारधारा कह रही है कि भौतिकवाद से, इस मुंडेन वर्ल्ड से बिल्कुल दूर रहो, तो दूसरी तरफ एक विचारधारा कह रही है कि ये जो मुंडेन वर्ल्ड है, ये जो भौतिकवाद है, ये जो भौतिक वस्तुएं जो आप देख रहे हो, यही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अलग अलग विचारधारा, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अगेंस्ट विचारधाराएं जो हैं ये आपको देखने को मिलेगी। और यही इंडिया की डाइवर्सिटी में यूनिटी है, भारत है, जबकि इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के विचार हैं, विचारधाराएं हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत जा रही है। बट स्टिल इंडिया, अगला चैप्टर जो इसके बाद अगला चैप्टर हम देखेंगे, इतनी ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया की अपनी एक यूनिटी है, अपनी एक एकता है। अगला चैप्टर जो अभी हम 7th चैप्टर को डील कर रहे हैं, अगला 8th चैप्टर जो आएगा वो इसी चीज को डील करेगा, इसी के बारे में डिस्कशन हमारा उस सेशन में होगा। तो यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत जो हमने एक सेशन पहले किया है,
भारत को जानने का प्रयास हमने पहले किया है। तो भारत को जानना इतना आसान नहीं है, भारत बहुत डायमेंशंस को लिए हुए है, बहुत ज्यादा विविधता को लिए हुए हैं, उन सबको हम अलग अलग चैप्टर्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इवन दैट अभी ये सिर्फ 6 क्लास की एनसीईआरटी है, जब हम आगे 7th 8th 9th 10th आगे जैसे जैसे हायर क्लासेस में बढ़ते हैं तब हम इस भारत के बारे में और बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये सिर्फ 6ठी क्लास की एनसीईआरटी, जो पहली बार बच्चा सोशल साइंस पढ़ रहा है वो कुछ नई चीजें जान पाए, जो भारत को जान पाए, भारत को जानने की उसकी कोशिश जो है वो प्रारंभ हो पाए। बस वो एक जस्ट जिसको हम कहते हैं ना इग्नाइटिंग द माइंड्स, जो हमारा दिमाग है उसमें एक ऐसी चेतना भरना कि हम भारत को जानने का प्रयास करें। भारत क्या है जाना तो जाए, थोड़ा सा जानने के बारे में प्रयास तो किया जाए, वो प्रयास बस ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी कर रही है। इसके आगे आगे जितना हम बढ़ेंगे उतना उतना देखेंगे वो प्रयास और बड़ा होता जाएगा और बड़ा रूप लेता जाएगा और नई चीजें, नए डायमेंशंस, नए आयाम हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। तो ये इंडिया की कल्चरल रूट्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन बात आती है वेदास एंड वैदिक कल्चर के बारे में, जो अगला पार्ट ये चैप्टर डील करता है, दैट इज द वेद और वैदिक सभ्यता। वेद शब्द की अगर हम बात करें तो वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है। विद धातु जिससे आप वर्ड देखते विद्या, से आप देखते विद्वान, ये जो शब्द बनते हैं विद, विद शब्द का मतलब होता है जानना, यानी वेद वो चीज है जो आपको जाननी। वेद लिखित में हमें मिलते हैं, पहले ये ओरल थॉट के रूप में मौखिक रूप से प्रचारित होते थे। गुरुजी अपने शिष्यों को, फिर शिष्य जो है वो बाद में चल के गुरुजी बन जाएंगे तो वो अपने शिष्यों को बताएंगे, फिर वो शिष्य याद रखेंगे, फिर उनके शिष्य याद रखेंगे एंड सो ऑन। ओरल ट्रेडिशन में वाचिक परंपरा जिसको हम कहते हैं, या एक और वर्ड जो संस्कृत में यूज होता है श्रुति, श्रुति यानी सुनना, और स्मृति यानी याद रखना। श्रुति और स्मृति के रूप में चलता है, यानी गुरुजी सुनाते थे, बच्चे उसको याद रखते थे। बच्चे बड़े होकर के आज वो चेले हैं, भविष्य में वो गुरुजी बन जाएंगे, वो अपने चेलों को सुनाएंगे, वो याद रखेंगे। सुनाना दैट इज श्रुति, संस्कृत वर्ड श्रुति, श्रुति यानी सुनना, और स्मृति, स्मृति यानी याद रखना। श्रुति और स्मृति के रूप में वो ज्ञान जो है वो चलता आया। बाद में कुछ विचारक आए जिनको लगा कि श्रुति स्मृति में कहीं गड़बड़ हो गई। मान लीजिए मैंने किसी गुरुजी जो है उन्होंने मुझे बताया और मुझसे गड़बड़ हो गई, मैंने उसको याद नहीं रखा ढंग से, कुछ चेंजेस कर दिए। अब मैं अपने आने वाले चेलों को वही गड़बड़ याद कराता रहूंगा, उनको वही सिखाता रहूंगा, तो कहीं गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो एक काम करते हैं, बेटर होगा हम रिटर्न में ले आए, इसको लिखित में ले आए। तो कुछ नाम हम पढ़ते हैं जैसे कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वो वेदों को लिखित रूप में लेकर के आने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेद जो है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखे हैं, ऐसा जनरली बच्चों को यही सिखाया जाता है कि वेद जो है वो वेद व्यास ने लिखे। वेद व्यास ने लिखे नहीं है, वेद व्यास ने सिर्फ उनको ओरल फॉर्म से रिटर्न फॉर्म में लेके आए। मौखिक रूप से वो पहले भी चल रहे थे। भारतीय संस्कृति में अगर हम बात करें तो वेदों को ब्रह्मा का मुख माना गया, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं, तो वो हमेशा से चलते आ रहे थे, सनातन है। वेद जो है वो सनातन है, मतलब हमेशा से थे। लेकिन उनको सुनने और याद रखने में कहीं गड़बड़ हो जाए तो इसलिए उसका रिटर्न फॉर्म, लिखित रूप जो है वो ले आया गया। जो पहले वेद 3 माने जाते थे उनको 4 भागों में बांट करके वेद व्यास जी ने 4 हिस्से जो है उसके बना दिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद जो है वो हम देखते हैं। तो ऐसे 4 वेद हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और इन वेदों के अंदर जो भी विचार हैं, जो भी सूक्त हैं, वो लिखने का काम ऋषि ने किया है और ऋषिकाओं ने किया है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल सोसाइटी काम नहीं कर रही है, यहाँ पर पुरुष समाज काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो हम भारतीय समाज की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, और इंडियन सोसाइटी में स्पेशली आज के समय पर जो महिलाओं की, फीमेल्स की गिरी हुई स्थिति हमें देखने को मिलती है, जो बुरी स्थिति हमें देखने को मिलती है, यहाँ हमें पता चलता है कि वैसी स्थिति हमेशा से नहीं थी। जो स्थिति आज हम देख रहे हैं वैसी स्थिति हमेशा से नहीं थी। बराबरी का दर्जा है, जितना पुरुष समाज को दर्जा, जितना स्टेटस मिला हुआ है, उतना ही स्टेटस फीमेल सोसाइटी को जो है महिला समाज को भी मिला हुआ है। यानी ऋषि और ऋषिका दोनों हुआ करते थे। अभी हम आगे देखेंगे, अभी एक ऋषिका की कहानी जो है वो भी हम आगे देखने वाले हैं, के बारे में बात आगे होगी। हमारी कहानियां बहुत सारी इस चैप्टर के अंदर है और हम सारी कहानियों के बारे में भी बात करेंगे। कहाँ कौन सी कहानी किस प्रकार से हमें इंस्पायर करती है, क्या सिखाने की कोशिश करती है, उसके बारे में बात होगी अभी हमारी। तो ऋषि और ऋषिका दोनों का अस्तित्व है यहाँ पर। यानी वेदों के अंदर जो कुछ भी संकलित किया जा रहा है, जो कुछ भी एडिटिंग की जा रही है, जो कुछ भी लाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल सोसाइटी द्वारा नहीं लाया जा रहा, पुरुष समाज द्वारा नहीं लाया जा रहा। महिलाओं का भी बराबर योगदान है, ऋषि और ऋषिका दोनों का योगदान है। ऋषि यानी मेल और ऋषिका यानी फीमेल, महिलाएं।
तो महिला ऋषि आप कह सकते हैं उनको, वो ऋषिका। तो ऋषि और ऋषिका दोनों का बराबर योगदान है, यानी मानव समाज में जो महिला समाज है, फीमेल सोसाइटी है, उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा योगदान यहाँ इस समय पर देखने को मिल रहा है, जो आज नहीं मिल रहा है, इतना आज नहीं मिल रहा है, लेकिन इस समय पर हमें देखने को मिल रहा है, इस समय पर बराबरी का समाज हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम नेचर की बात करें तो जैसा मैंने बताया, ये मौखिक परंपरा थी, ओरल ट्रेडिशन थे वेद ज्यादातर। बाद में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आए और उन्होंने उनको रिटर्न फॉर्म में लाने का काम किया। ये हम मानते हैं कि इनका कंपोजिशन जो हुआ होगा, रचना जो हुई होगी, वो सप्त सिंधु प्रदेश में हुई होगी। सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियां, सातों नदियां जो हैं, जो हम लास्ट सेशन में बात कर चुके हैं, पिछले सेशन में हमने बात करी थी सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है, जो आज का पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान वाला पंजाब, ये जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें इसकी रचना देखने को मिलती है। मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको कहानी भी बताई थी कि एक कहानी चलती है, सरस्वती नदी कैसे गायब हुई। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने शाप दिया कि सरस्वती नदी यहीं से गायब हो जाए, तो वो गायब हो गई। क्यों शाप दिया, क्या हुआ, वो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है उस सेशन को जाके जरूर देखें। तो यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर इसकी रचना हमें देखने को मिली होगी, ऐसा हम मानते हैं। एंड इवन दैट, ये जो वेदोच्चारण है, वेदों की जो चैंटिंग है, वेदोच्चारण है, ये इतना जबरदस्त है, यूनेस्को ने 2008 में इसको यूनेस्को ने इसको रिकॉग्निशन दिया है, इसको मान्यता दी है कि हाँ, वैदिक जो मंत्रोच्चार है, ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त ट्रेडिशन है, एक जबरदस्त परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। अपने गुरुजी जो हैं, अपने पिताजी जो हैं, वो वेदों का पाठ जो है वो कर रहे हैं, फिर उनके बेटे या उनके चेले जो हैं वो पाठ कर रहे हैं, और एक जबरदस्त पीठ, बहुत सारी पीठें, बहुत सारे उनके, फिर अगर आप देखेंगे तो उनके जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग शाखाएं होती है, माध्यन्दिनी शाखा, ऐसे अलग अलग शाखाएं होती हैं। वैसी बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं उन वेदाध्ययन को लेकर के, वेद मंत्रोच्चारण को लेकर के हमें देखने को मिलती है। तो यूनेस्को ने भी इसको मान्यता 2008 के अंदर दी है। कंटेंट की बात करें, इसमें क्या होता है, तो जनरली इनके अंदर जो है हमें कुछ सूक्त देखने को मिलते हैं, कुछ प्रार्थनाएं देखने को मिलती है, कुछ अनुष्ठान देखने को मिलते हैं, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। देवता हैं कुछ, जैसे इंद्र यो देवता हैं, अग्नि देवता हैं, उनको कुछ अर्पण किया जाता है कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करना, हमारे लिए बढ़िया करना। अग्नि को जो है वो एक सोर्स के रूप में देखा गया है कि हम अग्नि को समर्पित करेंगे तो अग्नि बाकी देवताओं तक पहुंचा देगा। अग्नि खुद एक देवता है और वो बाकी देवताओं तक, जल देवता तक, वायु देवता तक, सब अपना अपना अंश जो है, जो हम समर्पित करते जा रहे हैं, वो अंश जो है वहां तक पहुंचाता रहेगा। इस टाइप का एक कंसेप्ट, इस प्रकार की एक विचारधारा हमें वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है, जो आज भी हमें चलती हुई दिखाई देती है। अगर हम कोर वैल्यूज की बात करें, कर्म कांड को एक तरफ रखते हुए जो मुख्य बातें जो ये वेद हमें सिखाते हैं उसकी बात करें, तो ये वेद जो है वो साफ साफ कहते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, लेकिन विप्र जो है, मतलब अलग अलग लोग जो हैं, वो बहुधा वदंती कहते हैं कि बहुत सारे प्रकार से, मतलब सबका कहने का तरीका अलग अलग है। सत्य एक ही है। सत्य या ब्रह्म या तत्व जिसको कहा जाता है, वो तत्व जो है वो तद चित्त आनंद जिसको कहा जाता है, सच्चिद आनंद, वो चित्त जो है, वो सत्य जो है, या जिसको हम सत्य, तत्व या ब्रह्म के नाम से जान रहे हैं, वो एक ही है। लेकिन उसको प्रेजेंट करने के, बताने के बहुत सारे तरीके। तो हम जितना भी जो कुछ भी विचार देख रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, अलग अलग विचार जो हमें दिखाई देते हैं, वो सब सिर्फ वहां तक जाने के रास्ते हैं, वहां तक जाने के मार्ग है। हम आगे अभी जैन धर्म में आएंगे, वो भी यही बात जो है वो कहेगा, अनेकांतवाद की बात करेगा, स्यादवाद की बात करेगा, वो भी यही कहेगा कि रास्ते बहुत सारे हैं, देखने के रास्ते बहुत सारे हैं, पर पहुंचने की जो डेस्टिनेशन है, जिस जगह पर हमें पहुंचना है, जो हमारी मंजिल है, वो एक ही है, वो सत्य है, वही ब्रह्म है। एम्फेसिस ऑन रितम, रितम के बारे में बात की गई है। रितम शब्द का मतलब है सत्य, यानी इन सब चीजों के, वैदिक कर्म कांड या वैदिक अनुष्ठान या इन सबको मिला करके हम करना क्या चाह रहे हैं, रितम प्राप्त करना चाहते हैं। रितम कुछ हम ऐसा कह सकते हैं, एक उक्ति चलती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा इस पिंड में है, पिंड यानी शरीर, हमारे शरीर में जैसा जो कुछ है वैसा ही इस ब्रह्मांड में भी हमें देखने को मिलता है। यानी जो ब्रह्मांड है, ओवरऑल यूनिवर्स है, ओवरऑल कॉस्मोस है, वो यूनिवर्स जो है, वो ब्रह्मांड जो है, वैसा ही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वैसा ही वो ब्रह्मांड है। और हम इसके साथ में एक रिदम प्राप्त करना चाहते हैं, इसके साथ में एक तालमेल बिठाना चाहते हैं। जो तालमेल बिठाने के लिए जनरली हम देखते हैं, जैसे सूर्य जो हमारी ऊर्जा का भंडार है, सूर्य जो है वो सनलाइट हमें देता है, सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ चल रही है, जीवन चल रही है, उसी की वजह से चल रही है। तो हमारे यहाँ पर परंपरा क्या रही, वो सूर्योदय जब हो तब तुम उसके लिए रेडी रहो। तो हमें कहा गया जाता है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह सुबह उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, ताकि जैसे ही सूर्योदय हो उस सूर्य से जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो तुम प्राप्त करो और उस ऊर्जा के द्वारा अपना पूरा दिन जो है वो चलाओ। और जैसे ही ये सूर्यास्त हो अपने सारे काम बंद कर दो। जनरली काफी सारे विचार इसमें अलग अलग हैं। कुछ जैसे जैन धर्म में हम देखेंगे वो तो कहेंगे शाम का भोजन भी सूर्यास्त से पहले कर लो, दीवा भोजी जिनको हम कहते हैं, दिन में भोजन कर लो। तो उसके साथ रिदम बिठाओ। पर्टिकुलरली कहने का मतलब यह है कि पीछे के विचार, कहानियां बहुत सारी अलग अलग हमें बताई जाती हैं, लेकिन जो साइंटिफिक लॉजिक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि उसके वो ऊर्जा का स्रोत है, वो एनर्जी का सोर्स है, उसके साथ में अपनी रिदम बिठाओ तो आप भी एनर्जी से भरपूर रहोगे, परिपूर्ण रहोगे। आप अगर उसके साथ में रिदम नहीं बिठा पाओगे, फिर आप बिना एनर्जी के रहोगे, बिना ऊर्जा के रहोगे, बीमारियों से ग्रस्त रहोगे, दुखों से त्रस्त। अगर शारीरिक रूप से कष्ट होंगे तो मानसिक कष्ट भी होंगे, दुखों से ग्रस्त रहोगे, बहुत सारे दुख जो है वो आपको परेशान करते रहेंगे। तो उसके साथ में रिदम बनाया जाए, दैट इज द रिदम। रिदम हम उस कॉस्मोस के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ अपना तारतम्य बिठा पाए, खुद को उसके साथ में एडजस्ट कर पाए, दैट इज द रिदम। तो रिदम को प्राप्त किया जाए, ये हमें यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वो वेद करते हैं। ये एकता का भी आह्वान करते हैं। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, भारत जिस जगह पर है, उस जगह पर आक्रमण भी होते रहे हैं, पास्ट में भी होते रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर भारत के लोग जो है वो बट जाएंगे तो वो एकता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा भूगोल, इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतने सारे रिसोर्सेस, सब बढ़ जाएंगे तो फिर सब अपने अपने में ही लगे रहेंगे। सब एक साथ मिलकर के प्रयास करें, ये वेद हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा उद्देश्य एक हो, तुम्हारा हृदय एक हो, सबका उद्देश्य एक हो, सबका हृदय एक हो, सबकी सोच एक हो, और सब मानव की उन्नति के लिए काम करें। बहुत सारे जो संदेश है वो हमें मिलते हैं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सभी रोग से मुक्त हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी लोग जो हैं वो भद्र हो, अच्छे रहें, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। ये वेद, हमारे जो वेद हैं वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि सभी इस एक मोटो के लिए, एक लक्ष्य के लिए अपने सारे काम करें, सभी लोग मिल करके इनके लिए काम करें। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमें वेद सिखाने का काम करते हैं। अगर हम वैदिक सोसाइटी की बात करें, उस समय पर वैदिक समाज कैसा था, तो जनरली वैदिक समाज जो है वो कुछ ग्रुप में बटा हुआ था, जिनको हम जन कहते हैं। जन मतलब जो कुछ क्लैन है, जो कुल है, ऐसे कुछ जन हमें देखने को मिलते हैं। जहां तक हमें डिस्क्रिप्शन मिल पाता है, ऋग्वेद जो इस धरती का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उससे जो डिस्क्रिप्शन वर्णन मिल पाता है, लगभग 30 से ज्यादा जन उस समय पर हुआ करते थे, यानी 30 से ज्यादा समूह उस समय पर हुआ करते थे। जिनमें से कुछ बड़े नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे भारत, जैसे पुरु, जैसे कुरु, कुरुक्षेत्र, कुरुवंशी, कुरु, यदुवंशी भगवान कृष्ण, तुर्वश, ऐसे कुछ वंशों के नाम या ऐसे कुछ क्लेन के नाम, ऐसे कुछ कुल के नाम जो हैं वो हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं, अपने ग्रंथों में देखने को मिल जाते हैं। पर उस समय पर ऋग्वेद के अनुसार 30 से ज्यादा ऐसे वंश जो हैं वो अस्तित्वमान थे। रीजन अगर हम बात करें, ये कहाँ पर थे, ये 30 से ज्यादा क्षेत्र जो वंश की हम बात करें, ये कहाँ पर थे, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आज का उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान का काफी सारा हिस्सा, और आज का उत्तर पश्चिमी भारत का जो काफी सारा हिस्सा है, आज का हम पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, इस क्षेत्र में हमें ये सबसे ज्यादा, और बाकी का पाकिस्तान वाला हिस्सा, पाकिस्तान का भी जो पंजाब वाला हिस्सा है खास तौर से, उन क्षेत्रों में हमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उस समय पे जो राज व्यवस्था थी वो कैसे चलती थी, शासन कैसे चलता था, उसका भी वर्णन हमें मिलता है। एक राजा होता था, ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इतना हमें पता चल पाता है कि राजा होता था, राजा की सहायता करने के लिए सभा होती थी। सभा जो है वो काम करती थी कि राजा अकेला तो सारे काम नहीं कर सकता, तो एक सभा होती थी, वही तुम इस काम के मंत्री हो, तुम ये काम संभालना, तुम इस काम के मंत्री हो, तुम ये काम संभालना। फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन भी चाहिए, तो समिति भी होती थी जो राजा को कंसल्ट करेगी, जो राजा को अपनी राय देगी, अपनी तरफ से
बात बताएगी कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है तो इसका ये सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन है हमारे पास, हम ये कर सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन होगा। तो राजा को एडवाइस करना, ये काम भी जो है वो होता था। तो ऐसे राजा, सभा, समिति, इन सब का डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। उस समय के जो व्यवसाय हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे लोग खेती कर रहे हैं तो बहुत सारा समाज का एक हिस्सा जो है वो कृषक के रूप में, एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में काम कर रहा है। कुछ वीवर्स हैं जो कपड़े बना रहे हैं, बुनकर हैं जो कपड़े बना रहे हैं, जो ऊनी कपड़े बना रहे हैं, जो सूती कपड़े बना रहे हैं, लोगों के पहनने की व्यवस्था हो रही है। पॉटर्स हैं, कुम्हार हैं जो बर्तन बना रहे हैं। कारपेंटर्स हैं, बढ़ई है जो लकड़ी का सामान बनाने का काम कर रहे हैं। हीलर्स हैं, वैद्य हैं, लोग बीमार हो रहे हैं तो उनको सही करने का काम कर रहे हैं। प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं जो मंदिरों का काम, मंदिर जो है वहां पर सारा काम देख रहे हैं, मंदिरों का अनुशासन देखना, मंदिरों की व्यवस्था देखना, भगवान की पूजा देखना, ये सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे व्यवसाय, ऐसे कई सारे ऑक्यूपेशंस हमें इस समय पर देखने को मिलते हैं। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहता है, वैदिक विचार क्या कहता है? बहुत सारे अनुष्ठान की बात करता है, रिचुअल्स की बात करता है, जिसको हम जनरली यज्ञ या यज्ञ के रूप में जानते हैं। तो यज्ञ या यज्ञ, बहुत सारे अनुष्ठान हमें देखने को मिलते हैं जो आज भी करते हैं हम। जैसे शादी होगी तो आप देखते हो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो फेरे लगाते हैं, परंपरा होती है, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। कोई व्यक्ति मरेगा तो उसमें ऐसा ऐसा होगा, किसी के घर में बच्चे का जन्म होगा तो ऐसा ऐसा होगा, कोई और काम, आप नया घर बना रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो तो ऐसा ऐसा होगा। बहुत सारे टाइप के कर्मकांड, रिचुअल्स हमें आज भी ट्रेडिशन में, परंपरा में देखने को मिलते हैं। वो उस समय से चले आ रहे हैं, वो ट्रेडिशंस, वो अनुष्ठान, वो उस समय से चले हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है या क्या था, आज भी है, तब भी था। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग, हमारा खुद का कल्याण हो, इस समाज का कल्याण हो, मानव समाज का, इस ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज का, और हमारा इंडिविजुअल का कल्याण हो, अच्छा हो, सबका बढ़िया हो, इसके लिए ये सारे काम किए जाते रहे। डेली प्रैक्टिस होती थी, कुछ दैनिक अभ्यास होते थे, जैसे कि अग्नि की प्रार्थना करना, अग्नि को अर्पण करना। जैसे मैंने बताया आपको कि अग्नि को एक ऐसे देवता के रूप में देखा जाता है जो, जिसको अगर हम समर्पित करेंगे तो वो बाकी सारे देवताओं तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे अग्नि को समर्पित करना, वही हवन करना, यज्ञ करना, पहले के समय पर डेली रिचुअल था। आज के समय पर हम जीवन में 2-5 बार कर लें तो बड़ी बात है, पूरे जीवन में एक व्यक्ति कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन उस समय पर ये डेली जनरली जो है वो लोगों की आदत हुआ करती थी। इवोल्यूशन की बात करें, पहले ये जो सारे अनुष्ठान थे ये बहुत सरल थे, बहुत आसान थे, लेकिन धीरे 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 इनको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता रहा, काफी ज्यादा जटिलता इनके अंदर आती रही। इसी में अगर हम देखें तो उपनिषद जैसा ज्ञान जो है वो हमें देखने को मिलता है। उपनिषद जो संख्या में 108 माने जाते हैं जनरली, हालांकि इसके संख्या में थोड़ा भेद है, मतभेद है, कुछ कहते हैं 108 है, कुछ कहते हैं 160 है, कुछ कहते हैं कम है, कुछ कहते हैं ज्यादा है। बट ओवरऑल उपनिषद जो है वो हमें काफी सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं। जो वैदिक ज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान है, उसको सरल भाषा में लाने का काम जो है वो उपनिषद करने का काम करते हैं। कई सारी जगहों पर कहानियों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अभी हम कुछ कहानियों के बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। उपनिषद शब्द जो है, उपनिषद शब्द का मतलब होता है बैठना, यानी गुरुजी के पास में बैठना, और गुरुजी जो है वो आपको सरल भाषा में वो सारी बातें समझाने का प्रयास करेंगे। उपनिषद बेसिकली सरल भाषा में, वो वेदों में जो ज्ञान है जो कठिन रूप में है उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उपनिषद जो है वो एक कंसेप्ट देते हैं आत्मा, ब्रह्म का, कर्म का और रीबर्थ। ये कुछ कंसेप्ट जो है वो उपनिषद में हमें देखने को मिलते हैं। आत्मा जैसी एक चीज होती है, ब्रह्म नाम की एक चीज होती है जो सब जगह पर व्याप्त है। ब्रह्म को जनरली हम मानते हैं वो सभी जगह पर, चाहे हम किसी भी छोटी से छोटी चीज को देख रहे हैं, एक छोटे से छोटा कण देख रहे हैं, इवन देर जो कण हमें दिख भी नहीं रहा, उस छोटे से छोटे पार्टिकल, छोटे से छोटे कण से लेकर के पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड तक कोई एक शक्ति फैली हुई है जिसको हम ब्रह्म के रूप में देखते हैं। आत्मा यानी खुद, हम खुद, सेल्फ, हम खुद जो है, हमारे अंदर आत्मा नाम की चीज, आत्मा नाम की चीज जो वो प्रेजेंट है। काफी सारे हमें कर्म करने पड़ेंगे। हम ज्यादातर स्टोरीज जो सुनते हैं उनमें कर्म प्रधान, जो तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस विश्व को जो व्यवस्था बना रखी है वो कर्म प्रधान है। जो भगवत गीता है उसमें भी अलग अलग योग हम देखते हैं, उसमें कर्म योग का पूरा एक चैप्टर हमें देखने को मिलता है जो बताता है कि बेसिकली कर्म किए बिना जो है व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। किसी भी प्रकार की लाइफ में किसी भी तरह का कुछ अचीवमेंट चाहता है, ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली काम की चीज है।
किसी भी तरह का कोई अचीवमेंट चाहता है, किसी भी तरह की जीवन में आपको पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, जो कुछ भी आप चाहते हो, के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। न ही प्रविशंति सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में जाके कभी शेर जो है हिरण नहीं जाके बैठता कि लो मुझे खा लो। अगर शेर को भूख लगी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, शेर के पीछे, हिरण के पीछे दौड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि शेर के मुंह में हिरण नहीं आता, भूखा का भूखा रहना पड़ जाता है उसको। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, आएगा अल्टीमेटली। वो मेहनत करता रहता है तो अल्टीमेटली उसको रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही हमें भी जो है कर्म का पाठ जो है वो उपनिषद पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं कि कर्म के बिना बिना कर्म किए हमें कुछ मिलेगा, ये संभव नहीं है। कर्म हर चीज के लिए हमें करना पड़ेगा। और साथ ही रीबर्थ, पुनर्जन्म के बारे में भी बात करते हुए उपनिषद हमें दिखाई देते हैं। उपनिषद का अगर हम प्रमुख महावाक्य देखें तो बात करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। चेला जो है वो गुरुजी से पूछ रहा है आप कौन हो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। चेला पूछ रहा है तो मैं कौन हूं? अगर आप ब्रह्म हो तो मैं कौन हूं? तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है। यानी वो जो ब्रह्म है वो सब में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, यूनिवर्सलिटी है उसके अंदर, यूनिवर्सल रूप से वो प्रेजेंट है, सभी जगहों पर प्रेजेंट है। इवन दैट, मतलब जो गुरु और चेला बात कर रहे हैं वो तो जीव है, जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो कुछ भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ भी जीवित नहीं है, उसके अंदर भी ब्रह्म हमें देखने को मिलता है। ये उपनिषद का मेन वाक्य जो है वो हमें देखने को मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यानी मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। इसका कहने का मतलब क्या है? सभी चीजों में ब्रह्म है, कोई किसी से अलग नहीं है। सभी के अंदर एक प्रकार की शक्ति, एक प्रकार की ताकत जो है वो व्याप्त है, सभी में एक समान रूप से वो उपस्थित है। इस प्रकार की बात जो है वो उपनिषद कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। उपनिषद बात करते हैं एकता की, यूनिटी की, इंटरडिपेंडेंस की, परस्पर निर्भरता, लोग अपने ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहे, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे, तभी समाज, ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज जो है वो बन पाएगा। अगर एक व्यक्ति खुद की ही उन्नति में लगा रहेगा, जो आज हम ज्यादा देखते हैं, अगर वो खुद की ही उन्नति में लगा रहेगा, वो समाज के बारे में नहीं सोचेगा, तो सबका विकास नहीं हो पाएगा। वो सबका विकास जो है वो हो सके, एंड यूनिवर्सल हैप्पीनेस, सभी सार्वभौमिक रूप से सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम ही सुखी रहो या मैं ही सुखी रहूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग अच्छे दिखे, सब लोग अच्छे से रहें। ना कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। ये उपनिषदों का, वेदों का वाक्य है, यानी सबके लिए सोचा जा रहा है। तो ओवरऑल हमें इन वेदों से, उपनिषदों से जो सीख मिल रही है वो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी समाज के लिए बात कर रहे हैं। और आप जैसे लोग जो अभी इस सिविल सेवक के रूप में, एक सिविल सर्वेंट के रूप में, एक सिविल सेवक के रूप में जा रहे हैं, उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ये जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जहां से ये पार्ट कनेक्ट होता है कि सभी के लिए सोचा जाए। जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, एज ए सिविल सर्वेंट, एक सिविल सेवक के रूप में आप सभी के लिए सोचें। एक गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के एक अमीर से अमीर व्यक्ति तक, एक गरीब से गरीब आदमी से लेकर के अंबानी तक, सबके बारे में आप सोचें। ये आपकी सोच होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके लिए सोच पाए आप। ये हमारी सोच है जो उस समय से चल रही है, वेदों के, उपनिषदों के समय से, आज से 6000 साल पहले से हमें ये सोच जो है वो देखने को मिल रही है। राइट। इसके अलावा वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में एक और चीज बात करी जाती है, योग। योग या इंग्लिश में जिसको हम योगा कह देते हैं। आज के समय पर लोग जो है वो हाथों को, पैरों को ऐसे खींचना, ये करना, वो करना, इसी को योग समझते हैं। बेसिकली योग का शब्द का मतलब है, जो मूल भाव है उसमें, योग शब्द का मतलब होता है जुड़ना। योग वर्ड जो है उसका मतलब ही होता है जुड़ना। जुड़ने का मतलब हम क्या चाहते हैं, किससे जुड़ना है, किसको किससे जुड़ना है। हम जो आत्मा है, जो आत्मा की बात अभी करी गई थी, इस आत्मा को उस परमात्मा से जुड़ना। आप जब जुड़ पाओगे तभी आप खुद के अंदर ब्रह्म को देख पाओगे। ब्रह्म आपके अंदर भी है। अभी जो हम बात कर रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और तू, जो चेला है वो पूछ रहा तो मैं कौन हूं? तत्वमसि, तू भी है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम ब्रह्म है? पता चलने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, दैट इज द योग। योग यानी जुड़ना, इस आत्मा का उस परमात्मा से जुड़ना, ताकि हम ये फील कर पाए, वो अनुभव ले पाए कि हम उसी का एक अंश है। और जितनी शक्ति, जितनी पावर उसके पास में है, उतनी ही शक्ति, उतनी ही पावर हमारे पास में भी है। हम
ब्रह्म को अपने अंदर अनुभव कर पाए, उसका रास्ता है, उस तक पहुंचने का रास्ता है योग, यानी हम जुड़ पाए। योग शब्द का मतलब जुड़ पाए, तो आत्मा परमात्मा से, ब्रह्म से जुड़ पाए और ब्रह्म को अपने अंदर अनुभूति कर पाए, दैट इज द योग। तो हाथों पैरों को खींचना योग नहीं है, वो तो सिर्फ उसका एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। योग के 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए, उसमें भी बहुत सारे योग होते हैं, राजयोग, भक्ति योग, उसमें से एक हठ योग होता है। उस हठ योग के 8 प्रकार जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ऐसे हम जो देखते हैं, उसमें से आप सिर्फ आसन को देख रहे हो कि हाथों को ऐसे खींचो, पैरों को ऐसे खींचो, कमर को ऐसे खींचो, वो सिर्फ एक उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम आसन कहते हैं। और बात आती है एक और, वेदांत। वेदों के अंत में जो आपको ज्ञान मिलेगा, जिस नॉलेज पे आप पहुंचोगे, जिस ज्ञान के प्रकर्ष पर आप पहुंचोगे, एकदम एक्सट्रीम पर, एपेक्स पर आप पहुंचोगे, वो है वेदांत। वेदों का अंत, यानी वेद सारे अध्ययन कर लेने के बाद जो कुछ भी आप सीखोगे वो है वेदांत। जनरली ऐसा माना जाता है, चारों वेदों को मिलाकर के लगभग 1 लाख सूक्त बनते हैं। उन 1 लाख सूक्त में से लगभग 84,000 कर्मकांड के हैं, 84,000 जो है वो कर्मकांड के हैं। कर्मकांड यानी जो आप देखते हो, रिचुअल्स जो हम देखते हैं, अनुष्ठान जो हम देखते हैं कि पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, शादी हो रही है, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, अंत्येष्टि हो रही है, किसी व्यक्ति को निपटा जलाया जा रहा है, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, ये सब जो है वो कर्मकांड के मंत्र हैं। इनके अलावा जो बचे हुए 16,000 सूक्त हैं वो है वेदांत, जिनमें वेदों का सार छुपा हुआ है। जो उस कर्मकांड के द्वारा वेद आपको सिखाना चाह रहे हैं, वो 16,000 श्लोक जो हैं वो वेदांत के रूप में जाने जाते हैं जनरली। तो वो वेदांत की बात जो है वो यहाँ पर की जाती है कि वेदों के अंत में आप क्या सीख पाओगे, क्या जान पाओगे, आप उस दिव्य सार की अनुभूति कर पाओगे अपने अंदर भी और बाकी सारे प्राणियों के अंदर भी। जितना भी जीवन चल रहा है, जितनी भी लाइफ चल रही है, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो, दूसरे जीवों के रूप में हो, सब के अंदर आप ब्रह्म को देख पाओ, वो ज्ञान, वो नॉलेज को आप तक पहुंच पाए, दैट इज नोन एज वेदांत। वेदांत के रूप में हम उसको देखते हैं। और आज के समय पर सोसाइटी की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि मानव जो है वो, शायद हो सकता है छोटा मोटा दूसरे मानवों के प्रति हमारी फिर भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत दया दृष्टि हो, लेकिन हम जानवरों को, पेड़ों को, खासतौर से पेड़ों की बात करें, काटे जा रहे हैं, उनके अंदर जीवन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम खत्म किए जा रहे हैं, हम दूसरे जानवरों को खत्म किए जा रहे हैं। तो ऐसे में वेदांत का दृष्टिकोण, वेदांत की दृष्टि जो है वो हमारे अंदर होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वो वेदांत, योग, इन सब चीजों के बारे में बात जो है यहाँ पर होती हुई हमें देखने को मिलती। यहाँ पर कुछ कहानियां भी आती है उपनिषद में, अगर हम देखें तो जैसे छांदोग्य उपनिषद जो है उसके अंदर श्वेत केतु की कहानी आती है। श्वेत केतु की कहानियों से हमें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। कहानियां मतलब ऐसी मनोरंजन के लिए नहीं लिखी जा रही है कहानियां, इन कहानियों के माध्यम से आप उन सारी चीजों को समझ पाए जो मानव जीवन का सार है, उसके बारे में जान पाए। ऐसी कुछ कहानियां हमें यहाँ देखने को मिल रही। जैसे हम बात करें तो श्वेत केतु की कहानी हमें देखने को मिली। एक ऋषि है जिनका नाम है उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि ऋषि हैं। वो अपने बेटे को, श्वेत केतु को, वेदाध्ययन के लिए भेजते हैं। पहले के समय पर वेदाध्ययन के लिए बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, वो जनरली 4 साल 5 साल की एज में उसको वेदाध्ययन के लिए भेज दिया जाता था। आजकल हम स्कूल भेज देते हैं, उस समय पर वेदाध्ययन के लिए भेज दिया जाता था। वहाँ गुरु जी की वहीं रहता था, गुरुकुल में, आश्रम में ही रहा करता था। तो 12 साल वो वेदाध्ययन करके आया। फिर 12 साल वेदाध्ययन करने के बाद उसको एक थोड़ा सा घमंड जैसा जो है वो आने लगा। श्वेत केतु उस बच्चे का नाम है, और उसको घमंड जैसा आने लगा। उसके पिताजी हैं जो अपने आप में एक ऋषि हैं, अरुणि उद्दालक जो ऋषि हैं, उनको लगा कि इस बच्चे को घमंड आ रहा है। अभी 5 साल की उम्र में भेजा होगा, 12 साल जाके आया, 17 साल का बच्चा हो चुका है, 17-18 साल की उम्र, हार्मोनल चेंजेस हैं, डेफिनेटली घमंड वाली स्थिति 17-18 साल की उम्र में आप में से ज्यादातर बच्चे होंगे। आप जानते हो, आप खुद को अलग ही खुदा समझने लगते हो। यहाँ ये बच्चा भी खुद को खुदा समझने लगा है। तो पिताजी ने कहा इसको लाइन पे लाना पड़ेगा। पिताजी तो पिताजी हैं, साथ में ऋषि भी हैं। तो उन्होंने उसको बुला करके पूछा, बताओ ब्रह्म क्या है। बेटे को आ ही नहीं रहा, पिताजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ ब्रह्म क्या है। और श्वेत केतु को रहा है, पता नहीं, बगले झांक रहा, इधर देख रहा, उधर देख रहा, पता नहीं कोई दिख जाएगा ब्रह्म नाम का आदमी तो बता दूंगा ये ब्रह्म है, और दिख भी नहीं रहा कुछ। तो फिर जो पिताजी हैं आरुणि उद्दालक ऋषि, वो कहते हैं ब्रह्म सभी चीजों में व्याप्त लेकिन दिखता नहीं। और वो एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर एक शानदार एग्जाम्पल इस स्टोरी में हमें देखने को मिलता है। जैसे वट वृक्ष का बीज होता है, जैसे किसी पेड़ का बीज होता है, या हम स्पेशली यहाँ पर जो है
बरगद का बीज, वट वृक्ष का बीज जो है वो हम देखें, वो दिखता खाली है। किसी भी पेड़ के बीज को आप देखोगे वो बीज दिखता खाली है, उसमें कोई जीवन नहीं दिखाई देता आपको। लेकिन अगर वो बो दिया जाए, रोप दिया जाए, तो वो एक पेड़ का रूप ले लेगा, वो एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जो मिट्टी है, क्ले है, उससे अनेक बर्तन बनाए जा सकते हैं। से हम उस मिट्टी से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारे रूप दे सकते हैं। उससे मटका भी बन सकता है, तो ग्लास भी बन सकता है, तो और हजारों प्रकार के खिलौने भी बन सकते हैं, हजारों शेप दिए जा सकते हैं, बहुत सारे रूप बन सकते हैं। लेकिन उसका एसेंस जो है, उसका मूल तत्व जो है, वो तो वही मिट्टी है। तो यहाँ इस कहानी से या इस पूरे वार्तालाप से जो पिताजी हैं वो अपने बेटे को, श्वेत केतु को सिखा रहे हैं कि ब्रह्म का भी रोल कुछ ऐसा ही है। इस जो कुछ भी इस जगत में हम देख रहे हैं वो सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है, अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। जैसे मिट्टी को हमने अलग अलग रूपों में अलग अलग शेप दे दिया है, वैसे ही हमें एक ही ब्रह्म अलग अलग रूपों में दिखाई दे। मुझ में भी है, वो तुम में भी है, वो सब में है, सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है। ये छांदोग्योपनिषद की कहानी हमें ये सिखाने के लिए ये पूरा पिता पुत्र का संवाद जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कहता है तत्वमसि, तुम में भी है। किसी से पूछा ब्रह्म कौन है, और इसको पता ही नहीं ब्रह्म कौन है, और ये कह रहा है तुम भी ब्रह्म ही हो। पिताजी कह रहे हैं तुम भी ब्रह्म ही हो, तत्वमसि, तुम्हारे अंदर भी वो ब्रह्म जो है वो व्याप्त है। यानी जिस प्रकार से बरगद का पेड़ का जो बीज है वो दिख नहीं रहा कि उसके अंदर किसी प्रकार का जीवन है, उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ भविष्य में अगर हम उसको बो दे तो भविष्य में वो पूरा एक नया रूप ले लेगा। वैसे ही ब्रह्म बहुत सारे रूप ले सकता है। जैसे मिट्टी बहुत सारे रूप ले सकती है, वैसे ही ब्रह्म बहुत सारे रूप ले सकता है, और वो सर्वत्र व्याप्त रहता है, सभी जगह पर व्याप्त है। ऐसी कहानी हमें छांदोग्योपनिषद के अंदर श्वेत केतु और उद्दालक आरुणी ऋषि की देखने को। सेम ऐसी ही एक और कहानी कठोपनिषद में हमें मिलती नचिकेता की। नचिकेता के पिताजी हैं जो बहुत सारी चीजें दान में दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रकार का दान दे रहे हैं। छोटा सा बच्चा है नचिकेता, वो आके पूछता है पिताजी आप सबको कुछ ना कुछ दे रहे हो, मुझे भी किसी को दे दोगे क्या? तो उसके पिताजी कहते हैं गुस्से में आकर के, परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, जा तुझे मैं यम को देता हूँ। तो बोला यम कौन है, मुझे क्या पता, छोटा सा बच्चा है वो तो, 5 साल का बच्चा है वो तो। यम कौन है मुझे क्या पता, यम मृत्यु के देवता है। मृत्यु क्या होती है ये बताओ, 5 साल का बच्चा, उसे क्या पता मृत्यु क्या होती है? मृत्यु क्या होती है मुझे बताओ, जाके यम से पूछ लेना। गया बेचारा, ढूंढ रहा, 5 साल का बच्चा जो है यम को ढूंढ रहा है, यमराज को, यमराज मृत्यु के देवता उनको ढूंढ रहा है। अल्टीमेटली पहुंचता उनके पास। ये पर्टिकुलरली कहानी जो है वो हमें ये सिखाती है, आगे हम कहानी तो सुनेंगे ही, लेकिन ये अल्टीमेटली एक दृढ़ निश्चय की कहानी है। दृढ़ निश्चय से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते। सोचो एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा यमराज के पास पहुंच गया है, बताओ मुझे मृत्यु क्या होती है। यमराज बोल रहा है छोटा सा बच्चा, इसको क्या बताऊं मैं मृत्यु क्या होती है? यमराज कई दिनों तक टालते रहे, बैठा रहे, तू आराम से बैठा रहे यहाँ पे, बैठा रहे, बस बताऊंगा तेरे को बताऊंगा। और वो तो टाले जा रहे, बच्चा जिद पे अड़ा हुआ, मुझे बताओ मृत्यु क्या होती, क्या होता है ये सब। तब जाकर के यमराज जो है वो बताते हैं आत्मा। यमराज जो टीचिंग देते हैं दैट इज द आत्मा, सभी में व्याप्त है आत्मा। वो ज्ञान सिखाते हैं कि वही ब्रह्म, ब्रह्म का एक रूप आत्मा, वो सभी के अंदर व्याप्त है, हर जीव के अंदर व्याप्त है, हर जीव के अंदर आत्मा जो है वो हमें देखने को मिलती है। 5 साल के छोटे से बच्चे को दिया जा रहा है ज्ञान। ये इमेज देखिए आप, ये यमराज है, ये छोटे से बच्चे को ज्ञान सिखा रहे हैं, और इसके अंदर बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो सभी प्राणियों में छिपी हुई है, जो ना तो मरती है ना जन्म लेती है। जो हम नचिकेता की कहानी से, उपनिषद से तो सीख ही रहे, बाद में जो हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि जिसको ना तो हवा सुखा सकती है, ना जिसको अग्नि जला सकती है, जिसको ना ही कोई शस्त्र मार सकता है, वो आत्मा है जो ना तो मर सकती है ना ही पैदा हो सकती। कुछ मामला अगर हम फिजिक्स से जोड़ें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो बन सकती है ना नष्ट हो सकती है, आत्मा भी ना तो नष्ट हो सकती है ना ही बन सकती है। वैसा एक कंसेप्ट जो है वो नचिकेता को सिखा दिया जाता है। छोटा सा बच्चा इतना परम ज्ञान लेकर के आ रहा है, वो वापस अपने पिताजी तक पहुंचता है, अपने घर वालों तक पहुंचता है, यमराज से इतना जबरदस्त ज्ञान लेकर। कठोपनिषद की कहानी ये हमें देखने को मिलती नचिकेता। और ये कहानी मैं स्पेशली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मैं पहले ये सुनाने वाला नहीं था, मैं इसको स्किप करने वाला था, लेकिन मैं कहानी स्पेशली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये कहानी जो बच्चे अपने अंदर ये सोचते हैं, अपने अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके गुजरते हैं,
हमसे यूपीएससी थोड़ी ना हो पाएगा। यूपीएससी तो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, हमसे थोड़ी ना हो पाएगा। दृढ़ निश्चय हो तो 5 साल का बच्चा भी आत्मा का ज्ञान ले सकता है। उससे तो छोटा ही काम करना है आपको, यूपीएससी का एग्जाम ही क्लियर करना है। आत्मा का ज्ञान लेने यमराज के पास नहीं जाना है, सिर्फ एक छोटा सा काम, उस काम के सामने तो बहुत छोटा काम करना है आपको। सिर्फ एक यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, उसकी प्रिपरेशन करना है। कोई काम बड़ा नहीं होता है। कहानी स्पेशली हमें मोटिवेट करती है। छोटा सा बच्चा यमराज के पास जाकर के ज्ञान ले रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसी होती है, मृत्यु क्या होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश जो है के द्वारा की जा रही है। तो हम तो के सामने बहुत छोटा ही काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम नहीं है कि यमराज के पास जाएं, उनसे मिल करके आए, सेकंड करके आए। वैसा उतना बड़ा सिनेरियो नहीं है, छोटा सा एग्जाम देना है, हम आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नचिकेता की कहानी कठोपनिषद के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक और कहानी हमें मिलती है बृहदारण्यकोपनिषद के अंदर, में गार्गी देवी और याज्ञवल्क्य की कहानी हमें देखने को। ये कहानी स्पेशली फीमेल्स का जो आज स्टेटस डिटेरियोरेट है, महिलाओं की स्थिति जो आज गिरी हुई है, उनके लिए, उस समाज के लिए जो आज का समाज सोचता है कि महिलाओं की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए, महिलाओं की स्थिति इतनी ही बुरी होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशली ये कहानी है। जहां हम देख रहे हैं कि उस वैदिक समाज में, उस वैदिक सिविलाइजेशन में शास्त्रार्थ हुआ करता था, और उस शास्त्रार्थ में महिलाएं भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करती थी। ऐसे कई किस्से हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि एक कहानी, ये एक किस्सा हमें ये देखने को मिलता है, जहां याज्ञवल्क ऋषि हैं, जो रामचरितमानस में कहते हैं, बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। मतलब याज्ञवल्क ऋषि इतने परम विवेकी है कि भारद्वाज को अपने अंडर में रखते हैं, भारद्वाज ऋषि जो है उनके अपने अंडर में रखते हैं। इतने बड़े परम विवेकी ऋषि हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। और वो याज्ञवल्क ऋषि एक कंपटीशन हम कह सकते हैं, आज के समय पर जैसा कंपटीशन या प्रतियोगिता होती है, वैसा एक शास्त्रार्थ चल रहा है। राजा जनक है, उन्होंने अपने दरबार के अंदर एक शास्त्रार्थ आयोजित किया है। जो शास्त्रार्थ जीतेगा उसको एक बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा, ऐसा एक शास्त्रार्थ चल रहा है। और याज्ञवल्क सबको हराते चले जा रहे हैं, सबको निपटाते चले जा रहे हैं। तब एक महिला उनके सामने आकर के खड़ी होती है, देवी गार्गी। आपने सुना होगा भारत सरकार गार्गी पुरस्कार देती है महिलाओं को, हमारे यहाँ राजस्थान सरकार देती है गार्गी पुरस्कार। वो गार्गी, ये गार्गी है, इनके नाम पर वो गार्गी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो वो गार्गी जो है वो सामने आती है और वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है। इतने दमादम क्वेश्चन जो है दागे जाते हैं कि याज्ञवल्क्य तो रुको रुको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहे तुम्हारे क्वेश्चन, धीरे धीरे बताओ। मतलब याज्ञवल्क्य जैसा व्यक्ति जो सबको शास्त्रार्थ में हराता जा रहा है, वो गार्गी के सामने फीका पड़ रहा है। गार्गी जो है वो उनको हराती हुई दिखाई देती है। हालांकि बाद में याज्ञवल्क्य उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, पर पहले डर जाते हैं उसको देख करके, इतने भयंकर भयंकर भारी भारी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। एक बार डर जाते हैं, उसको बोलते रुको, गार्गी को बोलते रुक जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन पूछो, मैं सबका आंसर देता हूँ। फिर गार्गी जो है उनका और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ होता है, और जो है पहले इनिशियल में शुरुआत में इसको रोकने के लिए बोलते हैं, फिर वापस प्रारंभ होता है। और अल्टीमेटली वो जो सारा शास्त्रार्थ उनका चलता है, जो सारी चर्चा उसकी चलती है, उसी ब्रह्म शब्द पर चलती है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किस प्रकार से है, ब्रह्म कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कौन है, क्या है। और अल्टीमेटली उन दोनों के शास्त्रार्थ का जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो सारांश निकल के आता है, जो समरी निकल करके आती है, वो ब्रह्म सभी जगह व्याप्त, वो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह पर हमें वो ब्रह्म जो है वो देखने को मिलता है। वो इस जगत का सार है, वो इस पूरे जगत का सार, चाहे जितनी भी ऋतुएं हैं, नदियां हैं, समस्त अस्तित्वमान जो भी चीजें हैं, उन सब का सार वो ब्रह्म है। ऐसा एक निष्कर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहानी हमें देखने को मिलती है बृहदारण्यकोपनिषद के अंदर। मैंने बताया आपको बहुत सारी उपनिषद है, जनरली 108 माने जाते हैं, बट उनकी संख्या पे मतभेद है, कुछ कम मानते हैं, कुछ ज्यादा मानते हैं। तो अलग अलग उपनिषद के अंदर ईशोपनिषद, कठोपनिषद, कठ केनोपनिषद, ऐसे बहुत सारे 9 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, जिनमें से एक बृहदारण्यकोपनिषद भी है। हम जो सत्यमेव जयते नान्यतम जो देखते हैं वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे उपनिषद के अंदर बहुत सारे ज्ञान की बातें जो है वो कहानियों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। तो ये एक पूरा पार्ट हमें वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स का, वैदिक विचारधाराओं का यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट, मेरे ख्याल से मजा आ रहा होगा आपको कहानियां सुन सुन के, और स्पेशली मजा आ रहा होगा ये गार्गी याज्ञवल्क्य इन दोनों का संवाद जो है वो चलता है। नेक्स्ट आता है एक और विचारधारा, एक और स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज द बुद्धिज्म।
6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, आज से लगभग 2600 साल पहले, 2500 साल से भी ज्यादा साल पहले की बात अगर हम करें, 2025 तो अभी चल ही रहा है, साथ में 600 साल और माइनस कर दो और प्लस कर दो उसमें, तो लगभग 2600 साल जो है, वहां हमें एक व्यक्ति का जन्म देखने को मिलता है जिसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम के नाम से हम उसको जानते हैं। वही सिद्धार्थ गौतम जो है आगे चल करके राजा का बेटा है, जीवन में कभी दुख नहीं देखा है। कुछ कहानियां हैं, ऐसी प्रचलित कहानियां हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो जनरली राजा के घर में पैदा हुआ स्पेशली, तो राजा जो है वो ज्योतिषी को कुंडली दिखाता है, ज्योतिषी बोलता है इसको दुख मत होने देना, अगर इसको दुख हो गया बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये आदमी जो है कभी राजा नहीं बनेगा, ये सन्यास ले लेगा, ये बच्चा जो है वो सन्यास ले लेगा। तो उस बच्चे को कभी दुख ना हो इसके लिए उसको महलों में रखा गया, कभी महल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। वो बच्चा 29 साल की उम्र तक, आप में से ज्यादातर बच्चों की उम्र अभी तक 29 नहीं हुई होगी, आपने इतनी दुनिया देखी होगी, उसने दुनिया ही नहीं देखी 29 साल तक, 29 ईयर्स की एज तक उसको पता ही नहीं कि दुनिया क्या होती है, वो महल को ही अपनी दुनिया समझता है, किसी प्रकार का दुख उसने नहीं देखा। लेकिन जब वो 29 साल की उम्र में महल से बाहर निकलता है, अपने सारथी के साथ निकलता है, तो वो देखता है एक वृद्ध आदमी को, तो वो देखता है एक बीमार आदमी को, तो वो देखता है एक डेड बॉडी को, मृत शरीर को, तो वो देखता है एक साधु को, और फिर अपने सारथी से पूछता है सब क्या होता है, एक 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 मिलता जा रहा है उसको, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और उसको पहले बूढ़ा आदमी मिल रहा है, वो पूछता है ये क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, तो सारथी उसको समझा रहा है। फिर वो बोल रहा है ये आदमी बीमार क्यों है, बीमारी क्या होती है ये बताओ मुझे, सारथी उसको समझा रहा है। ये राम नाम सत्य लेकर के जा रही है, ये क्या हो रहा है, ये आदमी मर गया, ये मरना क्या होता है बताओ मुझे। और सारथी बेचारा बताता जा रहा है, और उसने जीवन में पहली बार ये सब चीजें देख रहा है कि बुढ़ापे नाम की भी कोई चीज होती है। 29 साल की उम्र में, सोचो आप में से बहुत सारे लोग 29 साल के अभी हुए नहीं है, आप सब इन सब के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम है उसे पता ही नहीं है इन सब के बारे में, तो इतना इस दुनिया से दूर रखा गया है, पैम्पर्ड किया गया है कि वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता। लेकिन जिस दिन जाना है उस दिन उसके दिमाग में आ गया है कि जो मैं राजा खुद को सोच रहा हूँ कि मैं एक राजा हूँ, मैं तो कभी ना कभी बीमार भी होऊंगा, मैं कभी ना कभी बूढ़ा भी होऊंगा, मैं कभी ना कभी मरूंगा भी। वो सब कुछ देख रहा है, मरे हुए आदमी को देख रहा है, वो बूढ़े आदमी को देख रहा है, वो बीमार आदमी को देख रहा है। इतना सब कुछ दुख है, इतना सब कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पे इतना सब कुछ चलता है, इस दुनिया के अंदर ये सब कुछ होता है, तो मैं अलग ही जीवन जी रहा हूँ, मैं खुद खुद को अलग ही मजे में देख रहा हूँ, ऐसा मजा जैसा तो कुछ है ही नहीं इस जीवन के अंदर। लेकिन वो तब एक एस्थेटिक को भी देखता है, एक तपस्वी को भी देखता है, और उस तपस्वी को देख के उसको लगता है कि यार इस तपस्वी को कोई टेंशन ही नहीं है, इसके पास में कुछ नहीं है, ना कोई परिवार है, ना कोई संपत्ति है, ना ये कहीं का राजा है, फिर भी ये इतना बढ़िया मस्त मौला, इसको पता है, जबकि इसको मुझे तो आज पता चला, तो पहले से पता है कि इतने सारे टाइप के दुख हैं, जीवन में बुढ़ापा भी आएगा, जीवन में बीमारियां भी आएंगी, ये जीवन में मौत भी आएगी, के बावजूद ये इतना खुश है। तब उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, और तब वो जो है ज्ञान की तरफ, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है, और फिर वो भटकता गया, वांडरिंग करता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, अल्टीमेटली बोध गया, जो आज बिहार में हमें देखने को मिलता है, आज के बिहार में, वहां जाकर के उसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हमें देखने को मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हमें देखने को मिलती है। और फिर गौतम बुद्ध बनता, वही हम इतिहास में उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध के रूप में देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचारक या बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हमें दिखाई देता है। जन्म हुआ है लगभग 560 BCE में, आज का जो नेपाल में लुम्बिनी नाम की जगह है उस जगह पर उनका जन्म हमें देखने को मिलता है। लुम्बिनी जस्ट नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, नेपाल वाली साइड में हमें देखने को मिलता है। तो उनकी फिर अपनी कुछ सीख है जो बौद्ध धर्म है। और ये बौद्ध धर्म उस समय पर अगर हम बात करें, वैदिक धर्म अपने चरम पर था, लेकिन वैदिक धर्म में जो अनुष्ठान है, खासतौर से जो पुरोहित है, जो अनुष्ठान है, उनका समाज में बहुत ज्यादा दबदबा था। अगर राजा को भी कुछ करना है, पहले पुरोहित जी से पूछो ये कैसे होगा, क्या होगा। तो राजा का भी अस्तित्व खत्म हो रहा, प्रजा का भी अस्तित्व खत्म हो रहा, पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। उस पुरोहितों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक नई विचारधारा पनप रही है, और पनप इस व्यक्ति के रूप में रही है, जो व्यक्ति आगे चल करके बहुत बड़ी व्यवस्था क्रिएट करता है, बहुत बड़ा धर्म क्रिएट करता है, जिसको हम बौद्ध धर्म के रूप में देखते हैं। वो बौद्ध धर्म की अगर हम कोर टीचिंग्स, मूल शिक्षाओं की बात करें, तो बात करते हैं दुख का कारण क्या है। हर व्यक्ति को दुख है, और वो दुख जो है उसके पीछे का कारण क्या है, अविद्या। पहला कारण जो बताते हैं दैट इज द अविद्या,
आपके पास में जो सही ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, आप फालतू का ज्ञान लेकर के घूम रहे हो और फिर आप उसी की वजह से अविद्या में फंसे हुए, आप आसक्ति में फंसे हुए। ये मेरा है, ये पैसा भी मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, आसक्ति में फंसे हुए हो, इसी वजह से आपको दुख है। तो गौतम बुद्ध की कोर टीचिंग है वो ये है कि आप उस अविद्या और आसक्ति में फंसे हुए हो, गलत ज्ञान आपने लिया है और साथ ही साथ आप आसक्ति में फंसे हुए हो। आसक्ति मतलब मोह माया, मोह माया, मोह है आपको हर चीज से, उस मोह में, माया में आप फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपको दुख रहेगा ही रहेगा। वो दुख कभी इन कारणों से, अगर आप इन चीजों में अगर आप जी रहे हो तो दुख रहेगा ही रहेगा, फिर कोई उपाय है नहीं। उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग बताते हैं वो, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, राइट व्यू, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। आप जो कुछ भी करें सही करें, सही ज्ञान लें, सही तरीके से सोचें। कुछ कर्म कर रहे हैं, कमाना है हमें, डेफिनेटली बिना पैसे काम चलेगा नहीं, लेकिन कमाना है तो सही तरीके से कमाना। राइट लाइवलीहुड आपके पास होनी चाहिए, राइट माइंड आपके पास होना चाहिए, सम्यक विचार आपके पास होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस दुख से बाहर निकल सकते। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्डेड पाथ जो है वो बुद्ध की तरफ से यहां पर बताया जाता है। एम्फेसिस ऑन अहिंसा, वो बात करते हैं अहिंसा की। अहिंसा खासतौर से वो बात करते हैं आत्म विजय की। गौतम बुद्ध जो है वो बात करते हैं आत्म विजय की। ये बाहर जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, इनको लड़ने से ज्यादा बड़ा काम है खुद पर विजय प्राप्त कर। गौतम बुद्ध की शिक्षा है, ये टीचिंग्स है कि बाहर तुम युद्ध लड़ लो, कितने ही युद्ध लड़ लो, तुम कितने ही बड़े शूरवीर हो, लेकिन तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। सबसे बड़ा काम है खुद पर विजय प्राप्त करना, खुद के ऊपर, खुद को कन्क्वर करना, खुद के ऊपर जीत प्राप्त करना। ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ी जीत है। ये गौतम बुद्ध की शिक्षा है। तो गौतम बुद्ध एक अलग प्रकार का विचार लेकर के, एक अलग प्रकार की स्कूल ऑफ थॉट लेकर के इस समाज में आए हैं। मानव समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर एक अलग विचार, एक अलग परंपरा, एक अलग सोच, एक अलग डायमेंशन जो है वो लेकर यहाँ पर आते हैं। उनकी तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे कि वो संघ का निर्माण करते हैं। तो उनके साथ में बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, तो सीखो भाई। सीखने के लिए क्या करें? संघ बनाते हैं। संघ में पहले से पुरुषों को ही लिया जाता था, तो पुरुष पहले से भिक्षुक हुआ करते थे, भिक्षु ही जो है वो हुआ करते थे। बाद में लेटर ऑन जब रियलाइज हुआ गौतम बुद्ध को कि महिलाओं को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए, महिलाएं भी साथ में रहें, तो महिलाओं को भी जो है ज्ञान की प्राप्ति तो सबको होनी चाहिए, सिर्फ पुरुषों को क्यों होनी चाहिए, महिलाओं को क्यों नहीं होनी चाहिए। तो बाद में भिक्षुणियों को भी इंक्लूड करना इस संघ के अंदर जो है वो प्रारंभ किया। तो भिक्षु और भिक्षुणियां इस संघ के अंदर हमें देखने को मिलती। बौद्ध धर्म आज अगर हम देखें तो बौद्ध टीचिंग्स जो है, बौद्ध धर्म के जो विचार हैं, भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम जगह हैं भारत में, खासतौर से अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालयन रीजन जो है, लद्दाख वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में हिमालय के पार, ग्रेट हिमालय के पार वाला क्षेत्र, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिक्किम वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, इन्हीं जगहों पर हमें आज बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस, प्रभाव उस समय पर, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आज से 2000 2500 साल पहले की बात जब हम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त था और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला, स्पेशली एशिया वाले पार्ट में, ईस्टर्न एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया, चाइना, जापान वाला जो रीजन है, और साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इस पूरे रीजन में बौद्ध धर्म जो है वो हमें काफी ज्यादा फैलता हुआ देखने को मिलता है। इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा आर्ट पर भी। आज हम देखें अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जो हमें मिलती हैं, उनमें बौद्ध गुफाएं हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो पे देखें, उस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो, उस समय का सबसे महान शासक अशोक, लगभग आज से 2200 साल पहले अशोक के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अशोक अपनी बेटी जो है संघमित्रा, अपना बेटा जो है महेंद्र, इन सबको भेजता, जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, सब जगह पर बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन है, वो भी धर्म के साथ जुड़ चुका है, बौद्ध धर्म के साथ में जुड़ चुका है। और बौद्ध धर्म का एक बड़ा जबरदस्त प्रचार हमें आज से 2000 साल पहले, 2 से 2500 साल पहले जबरदस्त प्रचार जो है, व्यापक प्रसार प्रचार देखने को मिलता है, जो आज भी है। भारत में भले इसका प्रभाव कम हो गया हो, लेकिन भारत से बाहर अगर हम देखें तो आज भी बहुत जबरदस्त प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारे एथिकल चीजें, बहुत सारी न्यायोचित चीजें जो है, नैतिकता जो है, वो हमारे अंदर लाने का काम बौद्ध धर्म करता है।
अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म की एक कथा आती है, जातक कथाएं। बौद्ध धर्म में फेमस है जातक कथाएं। जातक कथाओं को इस रूप में देखा जाता है कि ये जो गौतम बुद्ध हैं उन्हीं की पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो एक जन्म में एक कहानी, फिर दूसरे जन्म में दूसरी कहानी, किसी एक जन्म में दो चार घटनाएं भी हुई हो सकती हैं। तो उन सब की एक कहानी की एक किताब जो है वो बना रखी है, जिसको जातक कथा के रूप में देखा जाता है। और जातक कथा के अंदर एक कहानी आती है, फेमस टेल मंकी किंग्स सैक्रिफाइस, वानर राजा। वानर राजा का बलिदान, वानर राजा की एक कहानी जो है वो यहाँ पर आती है। ये पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की एक किले के अंदर जो है ये पूरी वानर राजा की कहानी की पूरा ये नक्काशी जो है वो बना रखी है। एनसीईआरटी के अंदर इसका फोटो भी है, आप देख सकते हैं। आप अगर आज चैप्टर खोल रखा है आपने, इसके अंदर ये फोटो आपको मिलेगा। तो बेसिकली इसके अंदर कहानी हमें बताई जाती है। एक पेड़, एक नदी के किनारे एक पेड़ है तो बहुत स्वादिष्ट फल देता है, बहुत स्वादिष्ट फल। और उस पेड़ पर एक वानर राजा का शासन है। एक बंदर राजा है, बंदरों का राजा है जिसका शासन है, और उसकी प्रजा है, यानी बहुत सारे बंदर और भी हैं। वानर राजा ने उन बंदरों को एक साफ साफ हिदायत दे रखी है, पेड़ से कभी भी कोई फल गिर के नदी में ना गिरने पाए। जितना भी पके खा लो, जो भी पके खा लो, गिरना नहीं चाहिए, नदी के अंदर जाना नहीं चाहिए। हमेशा चलता रहा, कई सालों तक ऐसा चलता रहा। उस पेड़ के ऊपर फल लगते रहे, बंदर खाते रहे। एक बार गलती से फल जो है किसी बंदर से छूट गया होगा, वो फल जो है वो नदी के अंदर गिर गया। नदी के अंदर बह करके आगे गया। आगे एक और राजा का साम्राज्य था, वहां के लोगों को मिला। लोगों ने देखा ये स्पेशल फल है, राजा को देंगे, राजा को भेंट करेंगे, राजा खुश होगा, अपने को भी कुछ मिलेगा। तो राजा को ले जा करके दिया गया। राजा ने जब उस फल को खाया तो मंत्र मुग्ध सा हो गया। इतना शानदार फल, मेरे इतने बड़े लंबे चौड़े जीवन में मैंने इतना मीठा, इतना शानदार फल कभी नहीं खाया। पता लगाओ ये फल कहाँ से आया। राजा ने आदेश दे दिया, पता लगाओ ये फल कहाँ से आया। पता लगाया गया, साहब कहाँ से आया। नदी के किनारे किनारे जा करके पता लगाया। अल्टीमेटली वो पेड़ मिला जिस पर कि बंदर बैठे हुए और उस पर उसी टाइप के बहुत सारे फल लगे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। राजा को सूचित किया, राजा आया, देखा कि इसके ऊपर इतने सारे फल लगे हुए हैं, चलो ठीक है, इस पेड़ को अपने कब्जे में लो। कब्जे में लेके से ऊपर तो बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं। बंदरों का और राजा के सैनिकों का युद्ध होता है। हारेंगे बेचारे राजा के सैनिक तो बहुत सारे। बंदर कितने, एक पेड़ पे बैठे हुए बंदर है, कुछ बंदर होंगे 10 20 50 बंदर होंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे। तो जब वो लड़ने लगते हैं तो फिर बंदर राजा को लगता है कि ऐसे में तो मेरे सारे लोग जो है वो, मेरे सारे बंदर जो है, वानर जो है वो मारे जाएंगे। तो वानर राजा ने कहा हमको बचने का एक ही उपाय है, इस नदी को पार करो, नदी को पार करके उस तरफ चलो, अपन सब बच जाएंगे। लेकिन बंदर बेचारे छोटे, नदी बहुत बड़ी है, जाए इधर से उधर जा नहीं सकते हैं। तो वानर राजा ने उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके, ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पर, वानर राजा साइज में बहुत बड़ा था, बाकी सारे वानर जो हैं छोटे हैं। वानर राजा बहुत बड़ा है, तो इस पेड़ पे चढ़ता है और ये देखिए एक पुल की तरह पूरा जुड़ जाता है। यहाँ पे जो ये वानर राजा जो आप देख रहे हो, ये पुल की तरह पूरा चढ़ जाता है। बंदर इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर हो करके फिर इस तरफ उतरते हैं। पूरी बीच में नदी बह रही है, नदी के इधर से उधर एक पेड़ दूसरे पेड़ के बीच में वो वानर राजा पूरा फैल जाता है। उसके ऊपर से होकर के सारे वानर जाते हैं। घायल हो रहा बेचारा, वो जो वानर राजा है बड़ा है साइज में, तो वो इधर से उधर फैल पाया नदी के दोनों तरफ, बाकी वानर नहीं फैल पा रहे थे। तो घायल हो रहा है, इतने सारे बंदर उसके ऊपर से गुजरेंगे, उन सब का वजन, उन सब की वजह से उसके शरीर को नुकसान होता जा रहा है, लेकिन वो झेलता रहा, अंत में मर गया। सारे वानरों को उधर पार कराने के बाद में अंत में मर गया। और राजा, जो मनुष्य का राजा था, वो खड़ा खड़ा ये सारी चीजें देख रहा था। और फिर उसके दिमाग में आया, राजा तो ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी प्रजा की पूरी तरीके से रक्षा करे। इस राजा ने, वानर राजा ने, इसके जितने भी वानर जो सैनिक थे या इसकी जितनी भी प्रजा थी, लोग थे, उन सबको बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। चाहता तो अकेला भाग सकता था, लेकिन अकेला भागा नहीं, वो ब्रिज के रूप में, पुल के रूप में दोनों के बीच पे, दोनों पेड़ों के बीच में खड़ा रहा, लटका रहा और उन सबको पार होने दिया, भले ही उसके चक्कर में उसकी खुद की जान चली गई। तो एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, वो इस कहानी से, जातक कथा से, वानर राजा की जो कथा है, उससे हमें जानने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म में भी ऐसी कई सारी कहानियां, प्रचलित कहानियां हमें देखने को मिलती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो राजा की समझ में आया कि जो राजा है, एक रूलर की ड्यूटी क्या है, एक राजा का कर्तव्य क्या है, निस्वार्थ भाव से प्रजा की रक्षा करना, प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स सेल्फलेसली। अपना स्वार्थ नहीं देखना है, प्रजा का स्वार्थ देखना, प्रजा का फायदा देखना है। यही एक सच्चे शासक का धर्म है। ये कहानी, जातक कथा जो है वानर राजा की,
हमें सिखाती। जैसा मैंने बताया कि वैदिक धर्म में उस समय पर जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो पुरोहित हैं, उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बन रहा था, बहुत ज्यादा स्थापित हो रहा था। तो नए नए जो विचारधाराएं हैं उनका उदय हो रहा था, और उसी में से एक बौद्ध धर्म की विचारधारा की बात अभी हमने करी। सेम वैसे ही एक और नई विचारधारा पनपती है, जिसको हम जैनिज्म या जैन धर्म के नाम से, या जैन विचारधारा के नाम से, धर्म शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, जैन विचारधारा के नाम से हमें देखने को मिलती है। यहाँ एक और व्यक्ति है जिनका नाम है वर्धमान। सेम गौतम बुद्ध जैसी ही कहानी हमें यहाँ देखने को मिलती है। वर्धमान भी 30 वर्ष की आयु में आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअल क्वेस्ट को, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ करके तपस्या करने के लिए जो है निकल जाते हैं। और सारे, उनको महावीर कहा जाता है। मतलब वीर मतलब क्या? जो युद्ध करे, बहुत सारे लोगों से युद्ध करे, बहुत सारे लोगों को हरा दे, वो वीर। ऐसे बहुत सारे वीरों को हरा दे, वो महावीर। तो महावीर शब्द जो है वो यहाँ पर इनके लिए यूज किया जाता है। पहले वर्धमान शब्द यूज होता था, मतलब बचपन से नाम उनका वर्धमान था, लेकिन बाद में उनके लिए महावीर शब्द जो है उसका प्रयोग होने लगा, क्योंकि उन्होंने सारे दुखों को जीत लिया। मतलब जीवन में जो कुछ भी अंधकार है, जितनी भी अज्ञानता है, उस सब को जीत लिया है। उस सब को हर किसी के बस का है नहीं जीतना, इसलिए उनको महावीर की पदवी जो है वो दी जाती है। तो हम जनरली महावीर स्वामी के रूप में उनको देखते हैं। और जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। हालांकि जैन धर्म जो है इनको 24वें तीर्थंकर के रूप में देखता है। जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं। जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में देखा जाता है, और ऐसे उनके बाद में बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं। लास्ट अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, उनको महावीर की पदवी जो है वो दी जाती है। महावीर यानी ग्रेट हीरो, सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा नायक। तो वर्धमान को महावीर के रूप में देखा जाता है। इनका भी जन्म उसी समय पर हुआ है, वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिस समय पर हमने अभी अभी गौतम बुद्ध की कहानी देखी थी, उसी समय काल में, लगभग उसी समय पर इनका भी जन्म देखने को मिल रहा है। इनका जन्म भी वहीं हो रहा है, बिहार के वैशाली में। लुम्बिनी और वैशाली ज्यादा दूर नहीं है, तो बिहार के वैशाली में इनका जन्म हमें देखने को मिल रहा है। 12 सालों तक इन्होंने तपस्या करी, और जो ज्ञान प्राप्त किया उसको कहा जाता है जैन धर्म में केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान के रूप में देखा जाता है। तो वो केवल्य ज्ञान जो है, केवल्य मतलब जो इनफाइनाइट नॉलेज है, अनंत ज्ञान है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जो अनंत है, वैसे अनंत ज्ञान या सुप्रीम विजडम, परम ज्ञान को प्राप्त जो है इन्होंने किया है। और इन्होंने बहुत सारे अपने सरमन्स जो हैं, बहुत सारे अपनी शिक्षाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई। गौतम बुद्ध की भी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, महावीर स्वामी की भी जो है बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, और अपनी बात, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वो दूसरों तक पहुंचाने का काम ये करते थे। तो ऐसे इन्होंने अपने विचारों को पहुंचाने का काम किया है। जैन धर्म के प्रमुख विचारों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख सिद्धांत है, पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी पर भी किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, छोटे से छोटे जीव पर भी किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। आपने देखा होगा कई सारे जैन जो साधु लोग होते हैं मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट सांस लेते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, उससे भी इस वायुमंडल में बहुत सारे जीव हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा उनका विचार है। इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त छोटे से छोटे जीव के प्रति दया का भाव, अहिंसा का भाव जैन धर्म जो है वो लेकर आता है, और वो सभी लोगों में, सभी लोगों तक पहुंचाने का काम महावीर स्वामी उस समय के समाज में कर रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं अनेकांतवाद, बहुलवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद के रूप में हम इसको जानते हैं। और एक फेमस कहानी इसके लिए आपने सुनी होगी। एक हाथी है, 4 अंधे हैं, जन्मांध अंधे, जन्म से अंधे, उन्होंने जीवन में कभी हाथी देखा नहीं है, और उनको ले जा करके हाथी के पास में खड़ा कर दिया जाता है। हाथी कैसा है पता लगाओ। अंधे लोगों को आप पता ही है, वो टच करके फील करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। तो एक को आगे खड़ा कर दिया तो वो सूंड को हाथ लगा रहा है, खड़ा कर दिया वो पूंछ को हाथ लगा रहा है, एक को नीचे खड़ा कर दिया वो ऊपर पेट को हाथ लगा रहा है, एक को पैरों के पास खड़ा कर दिया वो पैरों को हाथ लगा रहा है। सबका अपना अपना, जब उनसे पूछा गया बताओ कैसा है हाथी, तो सबका अपना अपना डिस्क्रिप्शन आएगा। सूंड वाला बोलेगा एक बड़ी सी कोई चीज़ है जो लटकती हुई सी होती है, हिलती रहती है। पूंछ वाला भी कुछ ऐसा ही बोलेगा, के ऊपर बाल होते हैं। जो पेट के नीचे था वो बोलेगा और आसमान में बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, जिधर हाथ ले जाओ उधर ही वही है, गुदगुदा सा होता है। पैर वाला बोलेगा एक तो वो कॉलम जैसा, पिल्लर जैसा दिखता है, जो गुदगुदा सा पिल्लर होता है, वो हाथी होता है। सबका डिस्क्रिप्शन सही है, सबका वर्णन सही है, लेकिन अधूरा है। तो अनेकांतवाद या स्यादवाद ये कहता है कि इस पृथ्वी पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई भगवान को, ब्रह्म को किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है। सबका डिस्क्रिप्शन सही है,
कोई, हम किसी को नहीं कह सकते कि तुम जो बता रहे हो भगवान वैसा नहीं है, या तुम जो बता रहे हो भगवान वैसा नहीं है। चारों अंधे जो चारों डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो एकदम सही है। हाथी का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन अधूरा दे रहे हैं, पूरा हाथी कोई डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। सेम वैसे ही अनेकांतवाद कहता है कि जितने भी लोग हैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो ब्रह्म का, भगवान का, जो एकदम एक्सट्रीम गुड जिसको हम कह रहे हैं, तो हम सुप्रीम पावर कह रहे हैं, उस सुप्रीम पावर का एक छोटा सा अंश जान पाता है। जो मैं जान पाया हूं वो दूसरा नहीं जान पाया, उसने उसका कोई दूसरा छोटा अंश जाना है। जो तीसरा है उसने कोई और तीसरा छोटा अंश जाना है। तो ऐसे सबका विचार सही है, लेकिन सबका विचार अधूरा है। कोई भी पूरी तरीके से ब्रह्म को जान नहीं पाता है। इस वजह से कोई पूरा डिस्क्राइब उस ब्रह्म को कर नहीं सकता। सुप्रीम पावर को कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन दे पाना संभव भी नहीं है। हम ज्यादातर भारतीय परंपरा में हम यही विचार देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्म को कह पाना किसी के भी बस का नहीं। रामचरितमानस में हम देखते हैं, नेति नेति कही वेद पुकारा। वेद खुद कहने लग जाते हैं कि ब्रह्म भगवान का वर्णन करना नेति न इति, उसकी इति नहीं है। हम चाहे कितना ही वर्णन करते रहे, वो खत्म ही नहीं हो सकता वो वर्णन। इतने बड़े विशाल ब्रह्म भगवान, पर्टिकुलरली भगवान विष्णु के लिए, जो राम के लिए वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, नेति नेति कही वेद पुकारा। वेद खुद कहते हैं कि इसकी कोई इति नहीं है, का कोई अंत नहीं है। हम कितना ही डिस्क्रिप्शन देते रहे, कितना ही वर्णन देते रहे, भगवान का डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता। तो यही बात यहाँ पर भी हम देखते हैं। अनेकांतवाद, स्यादवाद जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो ये कहता है कि बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, उस परम ब्रह्म को, परम सत्य को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जाना है। का एक छोटा छोटा हिस्सा जाना है, पूरी तरीके से उसको कोई जान भी नहीं सकता है, और जानने की जरूरत भी नहीं। आप जितना जान लोगे, अब आप उस तक पहुंच जाओ, बस यही बहुत है। तो इसीलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग पथ भी हैं। मतलब अलग अलग, कोई व्यक्ति कह रहा भगवान ऐसे प्राप्त होगा, तो कोई कह रहा ऐसे प्राप्त होगा, तो कोई कहेगा ऐसे प्राप्त होगा। किसी ने उस तरीके से प्राप्त किया इसलिए वो दूसरे भी कह रहे हैं कि इसी तरीके से प्राप्त होगा, लेकिन सिर्फ वही तरीका होगा, ये गलत। चार सबके अपने अपने हैं, सब रास्ते हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे रास्ते हैं, जाने एक ही मंजिल पर है, पर सबके अपने अपने रास्ते सबने अलग अलग चुन लिए हैं। तो और इसके अलावा एक और बात करता है जैन धर्म, अपरिग्रह। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, मिनिमलिज्म, यानी आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने पास संग्रहण करो। आपको जितनी चीज, जितने धन की आवश्यकता है उतना ही संग्रहित करो, जितनी जमीन की आवश्यकता है उतना ही संग्रहित करो, उतना ही अपने पास रखो, बाकी समाज के लिए छोड़ दो। मेरे ही पास रहेगा सब कुछ, मेरे ही पास इकट्ठा करूंगा मैं, सारा धन मेरे ही पास होना चाहिए। सर हम IAS बन जाएंगे, 5,000 करोड़ का घोटाला करेंगे, पर 5,000 करोड़ से क्या होता है सर? एक और 50,000 करोड़ का घोटाला और करना तो बनता है। जब वो कर लेंगे तो इससे क्या होता है सर? 1 लाख करोड़ और चाहिए अभी तो। वैसे घोटालों के चक्कर में नहीं रहना है, अपनी आवश्यकता पूरी हो सके उतना हमें प्राप्त करना है, सब कुछ हमारा नहीं है। तो ये एक बहुत शानदार विचार जो है वो यहाँ पर रखा जाता है कि अगर सब कुछ व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाएंगे कि सब कुछ मेरा ही है, और वो सब कुछ, सारा धन एकत्रण अपने पास कर लेंगे, तो बाकी मानव समाज का क्या होगा? सारी जमीन का एकत्रण वो अपने पास कर लेंगे, तो बाकी मानव समाज का क्या होगा? सारे जल का एकत्रण अपने पास कर लेंगे, तो बाकी मानव समाज का क्या होगा? सबके लिए छोड़ दो, अपने को जितनी जरूरत है उतना ले लो। ज्यादा की जरूरत, अगर हम अपनी सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहें तो रिसोर्सेज बहुत है, संसाधन बहुत है, धरती पे बहुत सारे लोग पल सकते हैं। तो ये विचार जो है वो जैन धर्म के अंदर अपरिग्रह का विचार हमें देखने को मिलता है। अचौर्य का विचार भी देखने को मिलता है, जिसमें चोरी नहीं करना, किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से चोरी नहीं करना, ये भी विचार हमें देखने को मिलता है। एंड उसी अचौर्य की एक कहानी भी जो है, रोहिणेय की कहानी, वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो जैन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य, जो बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि बाहरी विजय के बजाय आंतरिक आसक्तियों पर विजय प्राप्त करो। वही जो अपरिग्रह की बात करी, सब हर व्यक्ति को चाहिए, मुझे इतना पैसा और चाहिए, इतना और चाहिए, इतनी जमीन और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक गाड़ी है तो 4 गाड़ी चाहिए, एक घर है तो 10 घर चाहिए। वो विचार जो है वो हम छोड़ दें, अपनी आसक्तियों पर विजय प्राप्त करें। हमारी जितनी आवश्यकता है जीवन व्यापन करने के लिए, जितनी आवश्यकता है वो पूरी कर सके, और उसी के साथ जिए, उसी विचार के साथ जो है वो हम जिए। जैन धर्म ये हमें सिखाने की कोशिश यहाँ पर करता है। तो जैन धर्म को अगर आप देखेंगे तो पारिस्थितिकी पर बहुत ज्यादा बल देता है, इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा बल देता है। किसी भी प्रकार के जीव को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा, पेड़ हो तब भी नहीं पहुंचाना, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, शाकाहार पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं,
गांधीवादी दर्शन जो है वो जैन धर्म से पनपता हुआ, जैन धर्म से निकलता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। गांधीयन फिलोसॉफी भी यहाँ से निकलती हुई हमें देखने को मिलती है। राइट, तो ये काफी सारी बातें जैन धर्म हमें बताता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। यही हम बात करेंगे रोहिणेय की कहानी की। रोहिणेय, उसके बारे में जानने की कोशिश इस कहानी के द्वारा हम करेंगे। रोहिणेय की कहानी हमें जैन धर्म में देखने को मिलती है। एक चोर है, कि पिताजी भी चोर थे और पिताजी ने जीवन भर में जो कुछ भी चोरी कर करके सीखा है वो अपने बच्चे को सिखाया। बच्चे का नाम है रोहिणेय। रोहिणेय जो है वो बहुत कुछ एकदम मास्टर चोर बना दिया है, जबरदस्त चोर। इतनी सफाई से चोरी करता है कि राजा, उसके सैनिक, उसके मंत्री कितना भी दिमाग लगा ले, कुछ भी कर ले, उसको पकड़ नहीं पाते। फिर उसके पिताजी ने एक बात और सिखाई, इतना सारा जो ज्ञान सिखाया उसमें एक बात और सिखाई, कभी भी कुछ भी हो जाए महावीर स्वामी की बात नहीं सुन। अगर कहीं लेक्चर चल रहा हो, उनका भाषण चल रहा हो, उधर जाना भी मत। जाए तो कान बंद करके जाना, पर उधर नहीं जाओ, उनकी बात नहीं सुननी, किसी हालत में नहीं सुननी। अगर तूने उनकी बात सुन ली, अपने धंधे की वाट लग जाएगी। ऐसा उसके पिताजी ने सिखा रखा। वो जो है वो चोरी करके निकला एक जगह से। चोरी करके निकलने के बाद जो है सामने जो है वो देखा उसने कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो रखे हैं, महावीर स्वामी का भाषण है वो चल रहा है, वो उनका ज्ञान जो है वो बांट रहे हैं। तो उसने कान बंद कर लिया। किसी ने कहा था सुनना ही नहीं है, यहाँ से निकल रहा हूँ, अब निकलना तो पड़ेगा, आवाज़ तो आएगी कान में। तो उसने क्या किया, कान बंद कर लिया। कान बंद करने के बाद वहां से गुजर रहा था तो पैर में लग गया एक कांटा। कांटे को निकालने के लिए उसने दोनों जो हाथ लगा रखे थे कान पर, वो ले गया, कांटा निकाला। उस कांटा निकालने जितनी सी देर में उसने गौत जो महावीर स्वामी है उनकी बात जो है वो सुनी। उस बात पर उसके दिमाग में मंथन चलता रहा। वो कह रहे हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अचौर्य जो है वो होना चाहिए। वही बात जो है उसके दिमाग में चल रही। ठीक है, उसके बाद राजा के सैनिक आते हैं, उसको पकड़ भी लेते हैं। रोहिणी पकड़ा भी जाता है, लेकिन वो वहां पर एकदम ऐसी एक्टिंग करता है, ऐसी अभिनय करता है, मैं तो चोर हुई नहीं साहब, मैं तो किसान हूँ, गरीब बोला वाला किसान हूँ। पूरी एक्टिंग करता है। वो जो मंत्री है वो बहुत सारे दिमाग लगाता, बहुत सारे दिमाग से खेलने की कोशिश करता, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उसका दिमाग तो वही जो महावीर स्वामी से सुन के आया है वही दिमाग में चल रहा है। वो उन सब बातों से छूटता जाता है। तो सारे जो मंत्री जो कुछ भी कहता जा रहा है, उनका कैसे जवाब देना है, क्या करना है, वो जवाब देता जा रहा है, सब कुछ करता जा रहा है। अल्टीमेटली छूट जाता है। अल्टीमेटली वो कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाता, सफल हो जाता है कि हाँ ये तो कोई किसान लग रहा है, ये चोर तो नहीं लग रहा। जो चोर जो रोज चोरियां कर रहा है वो कोई और है, ये कोई और है। ऐसा वहां पे विश्वास दिला करके वो अल्टीमेटली छूट के आ जाता है। लेकिन छूटने के बाद भी दिमाग में वही चल रहा है जो उसने कुछ सेकंड्स के लिए महावीर स्वामी की जो बात सुनी थी, वही उसके दिमाग के अंदर चल रही। वहां से आ करके फिर वो महावीर स्वामी के पास में आता है, उनके सामने कबूल करता है कि मैंने इतनी चोरियां करी है, ये किया है, वो किया है, सब कुछ किया है। तो महावीर स्वामी फिर उसको ज्ञान देते हैं कि ये अचौर्य जो है वो होना चाहिए, चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तुम आत्मसमर्पण कर दो। वो राजा के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। सारी जो जितनी भी चोरियां करी है वो कबूल कर लेता है। सारा धन लौटा देता है, जितना भी जो कुछ भी उसके पास इकट्ठा हो रखा था सब लौटा देता है। और अंत में कहता है मुझे सजा मत दो, मैं महावीर स्वामी का चेला बनना चाहता हूँ, उनके साथ में रहना चाहता हूँ। तो महावीर स्वामी के साथ में वो रहा, उनके चेले के रूप में रहा। वहाँ उसने बहुत कठिन शारीरिक कष्ट जो है वो झेले और इस प्रकार से वो उसका जीवन जो है वो सुधर गया। ऐसी एक कहानी हमें जैन धर्म के अंदर रोहिणी की सुनने को आती है, जो अल्टीमेटली कहानी हमें अल्टीमेटली जो चीज सिखाती है। रोहिणी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो धन चुराता था उसमें से कई सारा तो वो लोगों को बांट देता था। गरीब आदमी इसको दे दो, वो गरीब आदमी उसको, थोड़ा उसको दो, थोड़ा उसको दो। तो ये बात सब उसने महावीर स्वामी को बताई, तो महावीर स्वामी ने कहा भले ही तो अच्छा कर्म कर रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस है, तेरा जो प्रक्रिया है वो गलत है। वो लोगों का धन चुरा करके फिर दूसरे लोगों को बांट रहा है, ये कोई सही तरीका नहीं है, इस वजह से ये तरीका गलत है। तो फिर अल्टीमेटली महावीर स्वामी के कहने पर वो राजा के सामने समर्पण कर देता है। सारा धन जो है जहां जहां से भी चोरी किया था वो सब लौटा देता है और रिक्वेस्ट करके महावीर स्वामी का चेला बन के अल्टीमेटली अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कहानी हमें सिखाती है कि गलत तरीकों से कमाया हुआ धन भले ही आप अच्छे कामों में लगाओ, सही कामों में लगाओ, तो सही नहीं है, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इस प्रकार की एक कहानी जैन धर्म के अंदर भी रोहिणी की कहानी हमें देखने को मिलती है। राइट।
इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमने वैदिक स्कूल की बात करी, वैदिक विचारधारा की बात करी, बौद्ध विचारधारा की बात करी, जैन विचारधारा की बात करी, इनमें एक विचारधारा आती है जो भारतीय दर्शन में षड दर्शन है, 6 दर्शन है, उनमें से एक दर्शन हमें देखने को मिलता है जो चारवाक का दर्शन है, या लोकायत दर्शन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो कहता है यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, लोन लो, लोगों से पैसा उधार लो, और घी पियो यानी अच्छे से रहो, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी, हम बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगले जन्म में हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई चिंता नहीं करनी, यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण कर करके, लोन ले करके भी घी पियो, मस्त जीवन जियो, पर जियो, विजय माल्या वाला जीवन जो है वो जियो, लोन ले लो और भाग जाओ, यहाँ से भारत छोड़ करके भाग जाओ, रहो उधर आराम से, अपने लंदन में जाकर के रहो, वहीं जाकर के हजारों करोड़ का घोटाला करो नीरव मोदी की तरह, और बाहर भाग जाओ। ऐसा भी एक विचार जो है वो देखने को यहाँ पर हमें मिलता है, जो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये विचारधारा जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है, जो ज्यादातर दूसरे धर्म अपने कर्मों की शुद्धता पर बात कर रहे हैं, वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कर्मों की शुद्धता पर बात कर रहे हैं, कर्म अच्छे होने चाहिए, दूसरे लोगों की भलाई करो, सोशल वेलबींग, समाज के अच्छे होने की बात कर रहे हैं। ये धर्म जो है या ये विचार जो है ये उसको खारिज करते हुए कहता है अपने ऊपर जो है सेल्फ के ऊपर, स्वयं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपना सबसे बढ़िया करो, अपने लिए जो बेस्ट कर सकते हो वो करो, समाज के बारे में ज्यादा मत सोचो। ऐसे ही एक विचार भी हमें हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर हम इन सारे विचारों के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के मूल में। अल्टीमेटली हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, इंडिया के रूट्स, इंडियन कल्चरल रूट्स, भारत की संस्कृति की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो जो आज हम भारत की संस्कृति देख रहे हैं, जिसको अगर हम एक पेड़ के रूप में देखें तो उसको सिंचित करने वाली, तो ऐसी कौन सी चीजें जो इसको इतना ज्यादा मजबूत बनाए रखती है कि भारतीय सभ्यता फिलहाल अगर आप देखें तो इस धरती की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है। भी प्राचीन सभ्यताएं रही है पर वो आज है नहीं, उनका अस्तित्व कई हजारों साल पहले ही खत्म हो चुका। अगर कोई सभ्यता पिछले कई हजार सालों से बनी और मेंटेन्ड है, आज भी जीवित है, तो भारतीय सभ्यता, इंडियन सोसाइटी। उसके मूल में क्या है, उसके मूल में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में जानने की कोशिश हमारी यहाँ पर चल रही है। अभी ये मैंने जैसा पहले भी कहा, ये 6th क्लास का चैप्टर है, ये बहुत छोटी छोटी बातों से डील करता है, छोटी छोटी चीजें बताता है। अभी और डिटेल में हम आगे आगे जैसे जैसे हायर क्लासेस के एनसीईआरटीज में बढ़ेंगे वैसे वैसे और बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश यहाँ पर चलेगी। इसी में अगर हम बात करें सबके बीच में कॉमन क्या है, इन सब जितने इतने विचार हमने अभी अभी देखे, इन सब के बीच में कॉमन क्या है, धर्म। एक चीज जो आप देखेंगे, धर्म, कर्म, ये सबके बीच में कॉमन है। धर्म सबके बीच में कॉमन है। धर्म मतलब यहाँ हम जनरली धर्म का मतलब जो है ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म उस रूप में देखते। दैट इज नॉट धर्म। धर्म का मतलब हमें क्या करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमारा धर्म है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारा धर्म है। एक अच्छी आजीविका प्राप्त करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। हर किसी को मारते नहीं फिरना, ये हमारा धर्म है। ये सब चीजें धर्म, वो धर्म सबके बीच में कॉमन हमें देखने को मिलेगा। कर्म, कोई भी धर्म ये नहीं कह रहा, आपने अभी तक इतने सारे विचार देखे, कोई भी ये नहीं कह रहा कि कर्म मत करो, कर्महीन हो जाओ, पड़े रहो, कोई नहीं कह रहा। सब कह रहे कि कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। तो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा, जो जितना बढ़िया करेगा उसको उतना ही बढ़िया फल जो है वो प्राप्त होगा। तो कर्म के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। पुनर्जन्म के बारे में बात हो रही है। दुखों का निवारण कैसे किया जाए, दुख कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में ये सारे धर्म, ये सारे विचार बात कर रहे हैं। इग्नोरेंस, अज्ञान, इससे कैसे दूर हुआ जाए, इसके बारे में ये सारे विचार जो है वो बात करते हुए आपको दिखाई दे। ये एक कॉमन है, ये कॉमन एस्पेक्ट सारे विचार जितने भी अभी तक हमने देखे वो सब इन कॉमन एस्पेक्ट, इन सारे विचारधाराओं पर एक साथ काम करते हुए, एक मत होकर के काम करते हुए देखने को मिलते हैं। भले ही सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सब अल्टीमेटली इन सब बातों को तो एक्सेप्ट कर ही रहे, इन सब बातों को तो मान ही रहे।
राइट। इसी में अगर हम बात करें तो आगे जो ये चैप्टर बढ़ता है, ये बात करता है फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस के बारे में, लोक एवं जनजातीय परंपराओं के बारे में। ये जनरली मौखिक होती हैं, इनका कोई लिखित साहित्य आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा कि फला ट्राइब का फला ग्रंथ है, वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मौखिक रूप से ओरली या तो कहानियों के रूप में, जनरली जो है गीतों के रूप में, कहानियों के रूप में वो अपनी बातें जो है वो कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अगली अगली पीढ़ी तक वो बातें ट्रांसफर होती है कहानियों या गीतों के रूप में। दूसरा, डीप इंटरेक्शन विद द मेन स्ट्रीम थॉट। ज्यादातर ट्राइब्स की बात अगर आप देखोगे, ज्यादातर ट्राइब्स के जो विचार आप देखोगे, हम अभी बात करेंगे आगे, वो ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम थॉट्स, जो हम अभी अभी हमने वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक थॉट्स की बात करी, जैन थॉट्स की, जैन विचारों की बात करी, बौद्ध विचारों की बात करी, उनके साथ में एकदम अलाइंड दिखेंगे, उनके साथ में एकदम व्यवस्थित दिखेंगे। वैसी ही बातें आपको ज्यादातर ट्राइब्स में, ज्यादातर जनजातियों में, ज्यादातर लोक साहित्य में जो ओरली ट्रांसफर होता है, लोक साहित्य ज्यादातर ओरली ट्रांसफर होता है, मौखिक रूप से ट्रांसफर होता है। उसका कोई लिखित साहित्य फला किताब से पढ़ लेना साहब नहीं मिलेगी, ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी आपको, तो वह उसमें हमें देखने को मिलता है। अगर हम ट्राइब की बात करें, ट्राइब वर्ड की बात करें थोड़ी सी, सीआरटी का ये चैप्टर जो है वो ट्राइब वर्ड से भी डील करता है। एक अलग से पूरा बॉक्स बना करके उन्होंने ट्राइब वर्ड को समझा रखा है। ट्राइब वर्ड की डेफिनेशन अगर हम देखें, मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, आधुनिक नृविज्ञान जो है वो कहता है कि ऐसे लोग जिनका वंश समान हो, संस्कृति समान हो, भाषा समान हो, एक जैसी लैंग्वेज बोलते हो, वैसे परिवार या कुलों का एक पूरा समूह जो है, उनका जनरली वो सब जो है वो एक मुखिया के अधीन जुड़े हुए होते हैं। उनका एक हेड होता है, मुखिया होता है, के अंडर में वो काम करते हैं, और उनकी जनरली कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। एक व्यक्ति की जात कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो सबकी है, सामूहिक है, हमारे पूरे परिवार की, हमारे पूरे कुल की, पूरे वंश की है, या हमारी पूरी जनजाति की एक जमीन है, ये जंगल हमारा है साहब। वो कभी नहीं कहते ये घर हमारा है साहब, ये जंगल हमारा है साहब। तो वो जनरली उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई निजी संपत्ति नहीं होती। ऐसे जो लोग हैं उनको हम ट्राइब के रूप में, जनजाति के रूप में देखते हैं। प्राचीन समय पर अगर हम देखें, जो हम पुराने समय की जबकि बात कर रहे हैं, उस समय पर इनके लिए कोई अलग शब्द नहीं है, तो इनको किसी अलग शब्द से नहीं देखा जाता था, यानी ये समाज का ही हिस्सा थे। समाज में इतने सारे रूप हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, उसी में से एक लोग ये भी जो है वो रह रहे हैं, जो कि जिनको कि जन के रूप में ही देखा जाता था, जिनको कि ट्राइब जो है वो जनाज इन दी फॉरेस्ट और माउंटेन्स। ऐसे जन, ऐसे कुल, जन शब्द अभी हमने देखा ऋग्वेद में हमें जन शब्द देखने को मिलता है, तो मतलब एक वंश, कुल या ग्रुप या समूह। तो ऐसे जन, ऐसे लोग, ऐसे लोगों का समूह जो जनरली जंगलों में रहता है, माउंटेन्स में रहता है, पर्वतों में रहता है, उसके लिए उस रूप में ही इनको देखा जाता था। मतलब ये समाज का ही हिस्सा है, इनको अलग से, ये समाज से अलग है, मुख्य धारा से अलग है, उस रूप में पहले नहीं देखा जाता था। आज के समय पर देखा जा रहा है, बट उस समय पर नहीं देखा जाता था। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो वो भी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज वर्ड यूज करता है। जनजाति या जनजातीय समुदाय वर्ड जो है उसका उपयोग करता है। इंग्लिश में ट्राइब्स कहते हैं, हिंदी में हम जनरली इनको जनजाति कहते हैं, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। और 2011 जो लास्ट सेंसस हमारी हुई है, अभी अगली सेंसस अभी तो हो ही नहीं रही है, जब होगी तब हमें और एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा, डिजिटल सेंसस होगी अगले साल। बट अभी जो 2011 की सेंसस हुई है, लास्ट सेंसस वही हुई है, उसके अनुसार लगभग भारत में 705 जनजातियां, 705 ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है, और जिनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या लगभग 104 मिलियन है, 10 करोड़, 10.5 करोड़ उस समय 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 10.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन मिलती है। ये पॉपुलेशन इतनी है, ये जनसंख्या जो आपको दिख रही है, ये इतनी है कि अगर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया की सारी जनसंख्या मिला दो तब भी उससे ज्यादा है। यानी यूके में जितने लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रह रहे हैं, जो खुद को सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जो खुद को विकसित देशों की श्रेणी में गिनते हैं, उनकी टोटल जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ जो है ये ट्राइब्स के रूप में जो लोग रह रहे हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, उनकी जनसंख्या है, उनकी इतनी पॉपुलेशन हमें देखने को। ये 2011 की सेंसस का डेटा है। अभी अगली जो हमारी डिजिटल सेंसस होगी 2026 में, उससे हमें और डेटा पता चलेगा। एग्जैक्ट डेटा तो तभी हमें पता चलेगा क्योंकि लंबा समय हो गया, 15 साल का समय जो है वो हो चुका है लास्ट सेंसस के बाद से। तो पास्ट व्यूज, खासतौर से ब्रिटिशर्स जो हैं 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में हमारे अंदर जो एक छोटा दृष्टिकोण भर करके गए, जिसके अंदर हम बोलते थे ट्राइब्स जो हैं वो एक प्राइमिटिव या इंफीरियर लोग हैं, जो आदिम लोग हैं या निम्न तरह के लोग हैं, वो विचार अब बदल रहा है। अब लोग ट्राइब्स को उस रूप में नहीं देखते, अब लोग जनजाति को उस रूप में नहीं देखते।
लोगों का देखने का नजरिया बदल रहा है। बाकी तो हम जैसा अभी बात कर ही रहे, ना तो भारतीय संस्कृति में कभी उनको नीचे रूप में देखा गया है, ना ही भारत का संविधान उनको किसी नीचे रूप में देखता है। लेकिन क्योंकि लोगों की नजर में वो लोग नीचे हो गए थे, अब वो भी नजर बदल रही है, अब वो देखने का दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव भी बदल रहा है। अब हम उनको अपने समान ही देखते हैं। जो ज्यादातर मुख्य धारा से जुड़े लोग हैं, खुद को हम मुख्य धारा से जुड़ा व्यक्ति मानते हैं, तो मुख्य धारा से जुड़े लोगों के रूप में ही उनको भी अब हम देखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि किसी व्यक्ति का सिर्फ उस ग्रुप में, उस समुदाय में पैदा हो जाने से वो पिछड़ा नहीं हो जाता है। हम पिछड़े, अगर हम उनको पिछड़े रूप में देख रहे हैं तो एक्चुअल में हमारी नजर पिछड़ी हुई है। तो हमारी नजर को बदलने की जरूरत है, हमारे दृष्टिकोण को, विचार को बदलने की जरूरत है, जो कि आज के समय पर हो भी रहा है। तो आज के समय पर हम इनको किस रूप में देखते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी एक रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर है, जिनकी अपनी एक समृद्ध और जटिल संस्कृति है, हमारी संस्कृति से थोड़ी भिन्न है, लेकिन वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसा ही एक समुदाय है, हमारे जैसा ही एक कम्युनिटी है, जो इस भारत का हिस्सा है, जो इस इंडिया का पार्ट है। अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो इनका एक विशेष फीचर होता है, ये जनरली प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति की बहुत पूजा करते हैं। बहुत सारे पहाड़ों की पूजा होती है, बहुत सारी नदियों की पूजा होती है, और कई जगह पर तो हम इनको इतना पवित्र रूप में देखते हैं, जैसे हम अभी आगे बात करेंगे, टोडा ट्राइब है, टोडा जनजाति है, उनके कुछ पवित्र पर्वत हैं, वो उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाएंगे। देवता का अपमान है, वो पर्वत हमारा देवता है, तो अपमान है, हम उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते। कई जगहों पर वन जो है वो इतना पवित्र है कि आप वहां से एक छोटी सी लकड़ी तोड़ के देख लो, आपको काट के रख देंगे वो। ये हमारा जो वन है, ये हमारा भगवान है, हमारा भगवान है। अब इसके साथ में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं होनी। ये नदी हमारी भगवान है, कुछ करके देख लो इस नदी के साथ, आपको काट के रख देंगे भाई। तो वो प्रकृति पूजक है, प्रकृति के साथ में उनका संबंध जो है, जुड़ाव जो है, वो जबरदस्त रूप से इतना वेल कनेक्टेड है प्रकृति के साथ में। प्रकृति के साथ कैसे जिया जाए, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, हारमोनी बिठाई जाए, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। और पीढ़ियों से कर रहे हो, हजारों सालों से, पीढ़ियों से वो उस प्रकृति के साथ में रहते चले आ रहे हैं। तो उनका और प्रकृति के बीच में एक जबरदस्त हारमोनी, सामंजस्य, तारतम्य जो है वो बन चुका है। इवन दैट हम देखते हैं कि इनके कई सारे ऐसे स्थानीय देवता हैं, लोकल डेटीज हैं, जो हिंदू देवताओं के अंदर विलीन हो गए। जैसे लॉर्ड जगन्नाथ, पुरी में हम आज पूरा का पूरा जो भारतीय संस्कृति के जो 4 मठ हैं, 4 बड़े शंकराचार्य के मठ हैं, उसमें से एक मठ जो हम जगन्नाथ का मठ देखते हैं, वो जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ भगवान जो है, वो एक्चुअल में जनजाति ट्राइब, वहाँ की जो ट्राइब है, वहाँ की जो जनजाति है, उनके देवता रहे, उनके हमेशा से देवता रहे। बाद में धीरे 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 क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, तो आज वो एक हिंदू धर्म के एक बड़े मंदिर के रूप में, एक बड़े मठ के रूप में, एक बड़े धाम के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में पास्ट में अगर हम देखें, कहानी भी अगर आप देखेंगे, तो एक राजा था जिसको लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो, मतलब राजा मतलब समुदाय था जिसका जो चीफ होता है, जो मुखिया होता है, उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उस लकड़ी के टुकड़े को जो है वो लेकर के आया, फिर उससे, उसके अंदर से उसको जो है भगवान का हृदय प्राप्त हुआ, उसकी उसने जो है मूर्ति जो है वो बनाई। ऐसी कहानी हमें उनकी देखने को मिलती है। तो वो पहले बेसिकली जो है वहाँ की जो ट्राइब है, वहाँ की जो जनजाति, जो आज का उड़ीसा प्रांत है हमारा, उस उड़ीसा की जो ट्राइब्स हैं, उनके भगवान हुआ करते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हुई कि वो आज पूरे हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति है, वो जगन्नाथपुरी यात्रा जीवन में एक बार जाता ही जाता है, ज़रूर जाता है। तो वो प्रसिद्धि के कारण, क्योंकि ये जो ट्राइब हैं, ये जो जनजातियां हैं, इनमें और जो भारत में मुख्य धारा के जो विचार चल रहे हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं नहीं है। बस उनका जीवन जीने का तरीका थोड़ा अलग है, मुख्य धारा के लोगों का जीवन जीने का तरीका अलग है, सोच वही है, विचार वही है। इसी वजह से अगर सारे के सारे हिंदू जो है भगवान जगन्नाथ को अपना भगवान मान करके आज वहाँ इतने इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ की जनजातियों को कोई समस्या नहीं, वहाँ की ट्राइब को कोई समस्या नहीं। और उस ट्राइब के भगवान को अपना भगवान मानने में बाकी के मुख्य धारा के समाज को कोई समस्या नहीं है। तो जो हार्मनी है, जो सामंजस्य है, वो पास्ट में कभी नहीं रहा। अंग्रेजों ने खासतौर से आकर के ये जो भेदभाव वाला जो विचार है, ये हमारे अंदर बो दिया, जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। मदर गॉडेस, दूसरा हम देखते हैं ऐसा ही एग्जाम्पल, मदर गॉडेस, मातृ देवी। जो देवी है वो सबकी माँ है। ये विचार सब जगह पूरे भारत में मिलेगा आपको। भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, या गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं भी जाओ,
देवी हमारी माँ है, सबकी माँ है, जगत की माँ है, ये विचार आपको सब जगह पर देखने को मिलेगा। तो मात्र देवी, जो प्रकृति हमारी माँ है, देवी हमारी माँ है, ये विचार यहाँ से पनप करके पूरे हिंदू धर्म में आज आपको देखने को मिलेगा। और कुछ विशेष जगहों पर कुछ विशेष देवताओं की भी पूजा हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम देखें तो डोनी पोलो, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का एक मिला हुआ रूप डोनी पोलो भगवान के रूप में देखा जाता है, जो वहां के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग सुप्रीम गॉड के रूप में देखते हैं। हमारे परम भगवान जो है वो यही है, सबसे बड़े भगवान जो है वो यही है, इस रूप में वहां के लोग देखते हैं। सिंह बोंगा, अगर हम संथाल और मुंडा जनजातियों को देखें, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इस रीजन को देखें जहां संथाल और मुंडा जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं, वो संथाल और मुंडा जनजातियां अपने सुप्रीम गॉड के रूप में देखती हैं सिंह बोंगा को। सिंह बोंगा उनके सुप्रीम गॉड है, सबसे सर्वोच्च भगवान है। ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो खंडोबा, खंडोबा जो है वो अपने सुप्रीम भगवान के रूप में उनको देखा जाता है। तो कुछ जगहों पर हमें कुछ सुप्रीम लॉर्ड्स के रूप में कुछ अलग टाइप के कंसेप्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमारे विचारधारा से बहुत अलग नहीं है। वो भी उन्हीं देवताओं के रूप में उन्हीं देवताओं को जो है पूज रहे हैं। यहाँ जैसे अरुणाचल में अगर हम देखें तो सूर्य चंद्रमा को सुप्रीम गॉड के रूप में, सर्वोच्च देवता के रूप में देख रहे हैं। तो अगर हम इनके बिलीफ की बात करें, विश्वास की बात करें, तो ज्यादातर डेटीज को, ज्यादातर देवताओं को ये प्रकृति में देखते हैं, नेचर में देखते हैं, फॉरेस्ट में देखते हैं, जंगलों में देखते हैं, पहाड़ों के रूप में, नदी के रूप में। इवन दैट अरुणाचल प्रदेश में अभी एक ट्राइब न्यूज में है जो टाइगर को जो है काफी ज्यादा पवित्र मानती। टाइगर को आप नहीं मार सकते वहां जाकर के, टाइगर को मार दिया तो आपको निपटा देंगे, वो टाइगर उनका भगवान है। तो अलग अलग जगहों पर प्रकृति के अलग अलग रूपों की पूजा करते हुए, प्रकृति में ही अपनी आस्था को समाहित करते हुए, आस्था को केंद्रित किए हुए ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम टोडा ट्राइब की बात करें, टोडा जनजाति नीलगिरी में हमें मिलती है। नीलगिरी को अगर आप देखेंगे तो जहाँ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स एंड दिस इज द ईस्टर्न घाट्स, ये जहाँ मिलते हैं, जहाँ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका तीनों मिलते हैं, आज के राज्यों के हिसाब से बात करें, उस जगह पर नीलगिरी हिल्स हमें मिलती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहां पर नीलाकरंजी नाम का पेड़ मिलता है जो 12-12 सालों में उसके फल आते हैं नीले नीले कलर के, इस वजह से उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। वहां पर एक ट्राइब मिलती है हमें, टोडा ट्राइब, टोडा जनजाति। उनकी 30 से ज्यादा वहां पर जो पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स दोनों मिल रहे हैं, तो हिल्स बहुत सारी है, पहाड़ियां बहुत सारी हैं। इवन दैट दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी यहीं मिलेगी। नाम आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, यहाँ की नीलगिरी है पीक की हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो कि सदर्न इंडिया की, दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मुझे कमेंट में नाम चाहिए, आप सभी से चाहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सब से मुझे इसका नाम चाहिए। तो डेफिनेटली ये पहाड़ी रीजन है, तो 30 से ज्यादा चोटियां ऐसी हैं, 30+ पीक्स यहाँ पर ऐसी हैं जो कि गॉड या गॉडेसेस के रूप में देखी जाती है, देवी या देवता के रूप में देखी जाती है। इतना पवित्र मानते हैं उनको ये कि उसकी तरफ उंगली उठा करके नहीं देखेंगे, उंगली ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा भगवान है, तो ऐसे उंगली करने से अपमान होता है उसका, हम उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाएंगे। इतना पवित्र रूप से वो उन पहाड़ियों को देखते हैं। तो जो ये ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, प्रकृति के साथ में इनका एक गजब का सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। एक नेक्स्ट लेवल पर हार्मनी जो है वो इन्होंने नेचर के साथ में बिठा लिया, क्योंकि ये हजारों सालों से उसी प्रकृति के साथ जी रहे हैं। तो प्रकृति में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे वो प्रकृति हमारी हेल्पफुल है। देखिए आज का इकोसिस्टम, आज की इकोलॉजी, हम आज समझ रहे हैं कि ये प्रकृति में इतने सारे साइकिल चल रहे हैं, इतने सारे चक्र चल रहे हैं, जिससे कि जो है पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है, पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, ऐसे फूड चेन चल रही है, ऐसे फूड वेब चल रही है। ये सब हमने आज के समय पर कंसेप्ट निकाले, लेकिन वो इन कंसेप्ट्स को तब से समझ रहे हैं, आज से हजारों सालों से समझ रहे हैं। इस जंगल को छेड़ा तो वो सारी हार्मनी बिगड़ जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, वो इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। ये बात उनको तब से समझ आई हुई है, आज से हजारों साल पहले से समझ आई हुई है। भले ही वो हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमारे जितने सो कॉल्ड साइंस बेस्ड नहीं होंगे, विज्ञान आधारित नहीं होंगे, हमारे जितने लॉजिकल नहीं होंगे, हमारे जितने रैशनल नहीं होंगे, तार्किक नहीं होंगे, लेकिन वो नॉलेज तो उनके पास में है कि हाँ ये प्रकृति समाप्त हुई तो हम भी समाप्त हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। भले वो इकोसिस्टम वर्ड को नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि ये पूरा इकोसिस्टम समाप्त हो जाएगा, हम भी समाप्त हो जाएंगे। एक जबरदस्त, इसीलिए वो उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं, यही हमारे भगवान है, यही हमारे साथ में जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा पोषण कर रहे हैं, हमें पाल रहे हैं, सब कुछ हमारे साथ में यही भगवान जो है वो कर रहे हैं। वो एक सिस्टम इनका प्रकृति के साथ में डेवलप हो चुका है। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो काफी सारे रिचुअल्स,
जो हैं वो इनके अपने हैं, फोक एंड ट्राइब्स के अपने कुछ रिचुअल्स हैं, अपने कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ कहावतें हैं, कुछ कलाएं हैं। अभी आप देख रहे हैं भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइब्स है, जनजातियों का जो मंत्रालय है, वो कई सारी जनजातियों की बनी हुई कई सारी चीजें जो उनकी आर्ट है, वो अलग अलग प्रकार की आर्ट बनाना जानते हैं, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई सारी चीजें बनाना, कई सारा फूड बनाना जानते हैं, कई सारा भोजन बनाना जानते हैं जो हम नहीं जानते, वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी आजीविका भी चले। हम उनकी लाइवलीहुड को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनकी आजीविका जो पूरी तरीके से जंगल आधारित है उसको बदल करके उनको इस मुख्य धारा की आजीविका, मुख्य धारा की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, उनका भी विकास हो, उसके लिए भी हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। ट्राइबल डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा ट्राइबल डाइवर्सिटी जो है वो जनजातीय विविधता हमें देखने को मिलती है, एंड इवन दैट हम उस ट्राइबल डाइवर्सिटी को खत्म भी नहीं करना चाहते। भारतीय संस्कृति, भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इन सब के लिए स्पेशली काम करता है। आप जानते हैं शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जो है वो पर्टिकुलरली ट्राइब्स के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए हम देखते हैं, उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए अलग से शेड्यूल, अलग से अनुसूचियां जो है वो हमें देखने को मिलती है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 जो है स्पेशली वो इसके लिए देखने को हमें मिलते हैं। और इसी चैप्टर के एंड में बरगद के पेड़ का एक प्रतीकवाद जो है, सिंबोलिज्म जो है वो दिया गया है, जो बताता है कि विविध परंपराएं हमारे इस भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं। जो अभी अभी हमने देखा, वैदिक परंपरा, बौद्ध, जैन, जनजातीय परंपरा, ये सारी परंपराएं जो है वो हमारे इस पूरे भारतीय संस्कृति की, इंडियन सोसाइटी की, इंडियन कल्चर की एक रूट्स हैं, जड़ें हैं जो इसको पोषित करती है। हमारी संस्कृति इन्हीं सबसे पोषित होकर के बड़ी हुई है। जो तना है, ट्रंक है, वो शेयर्ड वैल्यूज हैं, जैसे कि जो साझा मूल्य है, जैसे कि धर्म, सत्य, अहिंसा, एकता, ये सब हमारे साझा, सभी धर्मों में ये बातें जो है वो हमें देखने को मिलती है, और ये सभी बातें हम सबको एक साथ जोड़ती है, एक तने के रूप में जोड़ती है। और बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में, किसी का आर्ट में कुछ विचार है, तो किसी का साइंस में कुछ विचार है, तो किसी का मेडिसिनल वैल्यूज में, आयुर्वेद का अपना एक विचार है, आयुर्वेद की बहुत सारी संस्कृत, बहुत सारी ब्रांचेस हैं अपने आप में जो अलग अलग तरीके से काम करती है। ज्योतिष में अलग अलग धाराएं जो है वो हमें देखने को मिलती है, कहीं नाड़ी ज्योतिष देखने को मिल रहा है, तो कहीं भृगु, महर्षि भृगु का ज्योतिष जो है वो देखने को मिल रहा है। सब जगह पर, हर एक नॉलेज फील्ड में, हर एक आर्ट में, हर एक साइंस में, सब जगहों पर बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं हमें देखने को मिलती है। इन सबको मिला करके भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडियन कल्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये एक इंट्रोडक्शन इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को समझाने का ये चैप्टर हमें देखने को मिलता है। शायद एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो गया होगा, सेशन हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने इस पूरे चैप्टर को एक ही साथ कवर करने की कोशिश करी है ताकि आप पूरी बात को एक साथ समझ सकें। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता, मजा नहीं आता आपको। एक पार्ट हो सकता है आप देखते, दूसरा पार्ट हो सकता है आपको मिलता ही नहीं, देख नहीं पाते, ढूंढने बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, तो मजा नहीं आ पाता। वो जो ये चैप्टर आपको सिखाना चाहता है, वो जो चैप्टर आपको जिस चीज से जोड़ना चाहता है, उससे आप प्रॉपर नहीं जुड़ पाते, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट एक सेशन यहाँ पर आपके लिए लिया है। ये हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन में कैसे जुड़ता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में जीएस पेपर 1 वाला जो पार्ट है, और साथ ही साथ ऐसे निबंध वाला जो पार्ट है, उसके साथ में सीधा जुड़ता है, और भी बाकी सेक्शंस के साथ जुड़ता है, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। एथिक्स वाले पार्ट से, ऐसे वाले पार्ट से, जीएस पेपर 1 इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ही भारतीय संस्कृति, कला एवं संस्कृति वाला जो पार्ट है, उसके साथ में सीधा जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर हम समझते हैं भारत जो सिलेबस का जो पार्ट है, दैट इज भारत में सांस्कृतिक समन्वयवाद कैसा रहा है, कल्चरल सिंक्रेटिज्म इन इंडिया कैसा रहा है, वो हम इस चैप्टर के द्वारा समझ पाते हैं। रोल ऑफ वेदास उपनिषद इन शेपिंग इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन को आकार देने में वेद और उपनिषदों की भूमिका क्या है, ये हम इस चैप्टर से समझ पाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑन पॉलिटी, सोसाइटी एंड आर्ट, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उनका राजनीति, समाज और कला पर किस प्रकार प्रभाव रहा है, ये हम समझ पाते हैं। ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू मेन स्ट्रीम इंडियन सिविलाइजेशन, जनजातीय परंपराएं और मुख्य धारा की भारतीय सभ्यताओं में उनका क्या योगदान है, ये हम यहाँ पर समझ पाते हैं। एंड इंडियन सेकुलरिज्म रूटेड इन प्लूरलिज्म ऑफ एंशिएंट थॉट्स, भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद प्राचीन विचारों की एक बहुलता में निहित है। इस प्रकार के जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स हमारे जीएस पेपर 1 के सिलेबस में आते हैं, एथिक्स में आते हैं, ऐसे में आते हैं, निबंध में आते हैं, उन सब के साथ ये पार्ट जुड़ता है। यानी ये पर्टिकुलर चैप्टर
आपके लिए जीएस पेपर 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला खासतौर से पार्ट उसके साथ में कनेक्ट होता है। ऐसे निबंध जिनके साथ में हमारा ये पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है, और जीएस पेपर 4 एथिक्स वाला पार्ट जो है उसके साथ में भी ये पार्ट कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स से तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये पूरा एक पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप पर आपको मिलेगी। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, जो पूरी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है पीडीएफ एज इट इज, आपको हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, गूगल प्ले स्टोर पर ज्योग्राफी वाला पीवी सर पर आपको मिल जाएगी। एप्पल के ऐप स्टोर पर भी ये जल्दी ही अवेलेबल होने वाली है, बट फिलहाल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो ज्योग्राफी वाला पीवी सर, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और इसका एक टेस्ट भी बनाया है मैंने आपके लिए, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस जो है उनका आप सीधा आंसर दे सकते हैं। चैप्टर पढ़ के एक बार इस सेशन को देख लें और उसके बाद एक बार एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ लें और उस टेस्ट को दे सकते हैं। एनसीईआरटी को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी इस पर्टिकुलर सेशन को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस टेस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जा करके आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करें। क्योंकि हमने क्या सीखा, कितना जान पाए, ये टेस्ट से ही पता चल पाता है। ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, आप रील्स भी तो देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, लेकिन सीखा क्या हमने, ये तभी पता चल पाएगा जब उसका टेस्ट होगा, कोई आपसे पूछेगा। तो इसीलिए आपके लिए टेस्ट की व्यवस्था रखी गई, और फ्री टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। जैसे ये सारे चैप्टर्स, सारे सेशंस फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वैसे ही वो सारे के सारे टेस्ट भी आपके लिए फ्री रहेंगे। नीचे लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप वो पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप वहां पर देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी उसके अंदर। सही के 2 मार्क्स, जैसा प्रीलिम्स में होता है यूपीएससी में, सही करोगे तो 2 मार्क्स, गलत करोगे तो 2/3 मार्क्स जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। सेम वैसा ही टेस्ट आपका ये रहेगा। और अगर आप चाहें तो अपना स्कोर जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको शेयर करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि कितने बच्चे जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, @PV Sir Ji सर्च करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फेसबुक से जुड़ सकते हैं, फेसबुक चैनल से @PV Sir Ji के नाम से। इंस्टाग्राम पर @PV Sir Ji, PVSIRJI, PV Sir Ji के साथ में आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर, एक्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रवीण PV सर के नाम से। इस हैंडल को डालकर @प्रवीण PV सर डालकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट, क्वेश्चन, किसी तरह के सेशन की डिमांड है आपकी, सर ये पढ़ाइए, इस पर सेशन चाहिए हमें, इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे और आपके लिए वो सेशन डेफिनेटली लेकर आएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं अगले चैप्टर के साथ फिर आपके साथ मिलूंगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। वही आर्ट एंड कल्चर का अगला चैप्टर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।